हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। सो क्लास 12 मैथ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस, दैट इज चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी। और उसमें भी आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले आपको एक वीडियो मिला था जहां पे हमने 1.2 एक्सरसाइज के कंसेप्ट देखे थे और 1.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आई रियली विश कि आप उन सभी वीडियोस को देख चुके हो। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, जो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4 से। शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन f such that r tends to r given by f of x is equal to mod x is neither 1 nor on 2. ठीक है, where mod x is x if x is positive or 0 and mod x is minus x if x is negative. अभी आपको लग रहा होगा ये मॉड्यूलस फंक्शन क्या है, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप आगे मैथ्स पढ़ेंगे ना अपने 12th क्लास में ही, जब आप कैलकुलस पढ़ने वाले हो, वहां पे ये मॉड फंक्शन ना बहुत बार आएगा, तो ये आपके लिए एकदम फ्रेंडली हो जाएगा। ठीक है, होता क्या है मॉड फंक्शन? अगर थोड़ी सी चर्चा अपन मॉड फंक्शन के बारे में करें तो बेसिकली मॉड फंक्शन का पता है काम क्या होता है? उसके अंदर आप कुछ भी डालो, नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, वो सब कुछ क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। ठीक, सो थोड़ी मॉड फंक्शन की तारीफ कर लेते हैं अपन। मॉड फंक्शन क्या करता है? इसमें अगर आप नेगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, आउटपुट आपको पॉजिटिव मिलता है। आउटपुट आपको कैसा मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। तो आखिरकार ये करिश्मा होता कैसे है? ये करिश्मा होता है मॉड एक्स की डेफिनेशन की वजह से। मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या कहती है? मॉड एक्स की डेफिनेशन ये कहती है कि देखो, मॉड एक्स आपका एक्स होता है जब आप एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डालते हो। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? कि अगर आप एक्स की कोई पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, तो आपको आंसर क्या मिलता है? पॉजिटिव नंबर मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक्स नेगेटिव डाला, मतलब लेस देन 0 डाला, तो आपको आंसर क्या मिलता है? माइनस एक्स। मैम आपने तो कहा था कि मॉड सब कुछ पॉजिटिव करता है, तो आप कह रहे हो माइनस एक्स। अरे आगे कंडीशन भी तो देखो, अगर x आपका लेस देन 0 है, लेस देन 0 है सपोज -1, अगर x मेरा -1 है तो मॉड x मेरी क्या होगी? मॉड x की डेफिनेशन क्या होगी? माइनस x, और x क्या है? -1, तो इसने क्या बना दिया? उसको पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको? तो ये इसकी डेफिनेशन की वजह से आप अगर मॉड फंक्शन में पॉजिटिव डालते हैं तो आउटपुट आपको पॉजिटिव मिलता है। अगर आप अपने मॉड फंक्शन में कुछ नेगेटिव डालते हैं तो आउटपुट भी आपको पॉजिटिव ही मिलता है, बिकॉज ऑफ इट्स डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि देखो, मॉड एक्स जो है आपका पॉजिटिव एक्स होगा कब? जब आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और मॉड एक्स आपका माइनस एक्स होगा जब आपका एक्स लेस देन 0 होगा। तो ओवरऑल आंसर हमेशा मॉड एक्स कैसा देता है? पॉजिटिव देता है। आई होप ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है। ओके, तो हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी तक मॉड फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि देखो, एक काम करो आप, ये जो आपका मॉड फंक्शन है ना, अगर मैं इस फंक्शन को थोड़ा अच्छे से लिखूं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है रिलेशंस एंड फंक्शंस में डोमेन एंड कोडोमेन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपकी डोमेन क्या है? रियल नंबर्स। कोडोमेन क्या है? रियल नंबर्स। आप रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ जा रहे हो। जैसे मैंने रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ बोला, तो आपको एक बहुत बड़ी फैमिली दिखनी चाहिए नंबर्स की, क्योंकि रियल नंबर में बहुत कुछ होता है। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, जीरो, डेसिमल, ठीक है, रैशनल, ये सभी नंबर्स का जो कलेक्शन होता है, इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं आपका रियल नंबर्स। तो मेरा ये जो गिवन फंक्शन है, कहां से कहां की तरफ जा रहा है? रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ जा रहा है। तो मैं यहाँ लिखूंगी रियल नंबर, मैंने इधर भी लिखा रियल नंबर, फंक्शन मेरा जा रहा है R to R। दिस इज नोन एज डोमेन, इसे हम कहते हैं कोडोमेन। अब देखो, अब अपने आपको थोड़ा सा मतलब अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन में ना एकदम आने के लिए आपको यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को जमा के रख लेना चाहिए। जैसे रियल नंबर है, मैंने कहा देखो यार इसमें नेगेटिव भी होते हैं,
इसमें ज़ीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी होते हैं एंड सो ऑन, एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। तो मैंने बस अपने लिए ना थोड़ा सा कलेक्शन बना के रख लिया है यहाँ पे, सो दैट मुझे अच्छे तरीके से फील हो जाए इस क्वेश्चन में कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, और इसके लिए मुझे चेक करना है क्या ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि क्वेश्चन वालों ने कह दिया है कि शो कर दीजिए कि द गिवन फंक्शन दैट इज मॉड्यूलस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। आपको इसे ना तो 1 1 ना ही ऑन टू शो करना है। तो जब भी आपको किसी चीज़ को नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू मतलब नॉट शो करना होता है ना, तब आप एक एग्जाम्पल ऐसा दे दीजिए जिससे आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, आप एक एग्जाम्पल देंगे और इस क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बातें क्लियर होती जा रही है, चीजें बिल्डअप होती जा रही हैं। अब एक काम करते हैं, इस फंक्शन को भी लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। कैसे लिखूंगी मैं इसको, मैं इसे लिखूंगी x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैं लिखूंगी इसे माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है जी, ओके, डन। अब मुझे बताना है कि मेरा ये जो फंक्शन है 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या कोई मुझे बताएगा? क्या आप लोगों के पास कोई ऐसे एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन में जो इसको नॉट 1 1 शो कर रहा है? हम कभी भी अगर नॉट शो करते हैं ना तो एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, चलो बताइए जरा, क्या आपके पास यहाँ पे कोई ऐसा एग्जाम्पल है इस रियल नंबर से रियल नंबर के सेट में जो ऐसा साबित कर दे कि दो एलिमेंट्स आपके डिफरेंट हैं लेकिन उनकी इमेज सेम है? तो आप कहेंगे देखिए मैम, रियल नंबर इज अ वेरी बिग कलेक्शन, उसमें आपके नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, आपके पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। तो हमने एक नंबर को पकड़ा -1, ठीक है, हमने एक नंबर ले लिया -1, हमने x क्या ले लिया इस क्वेश्चन में, हमने x1 ले लिया -1 और x2 हमने ले लिया 1। ठीक है, ये -1 एंड 1 कैसे हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अगर इनकी इमेजेस डिफरेंट आ जाएगी तो फंक्शन मेरा 1 1 हो जाएगा, लेकिन अगर इन दोनों एलिमेंट्स की इमेज सेम आ गई तो ये फंक्शन मेरा 1 1 नहीं रहेगा। और मॉड फंक्शन का क्या काम होता है, मॉड फंक्शन का काम होता है कि उसके अंदर कुछ भी आए वो उसको पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, तो अगर मैंने x1 की वैल्यू -1 ले ली, तो अगर x मेरा 0 से छोटा होता है, -1 मेरा 0 से छोटा है, तो इस मॉड x की डेफिनेशन क्या आएगी, -x, तो -1 क्या देगा आपको, +1। तो यहाँ पे जब मैं इसकी इमेज निकालने के लिए जाऊंगी ना, तो इसकी इमेज क्या आएगी, f ऑफ -1 कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। क्योंकि जब आपका x लेस देन 0 होता है तो f ऑफ x क्या होता है, -x होता है। तो मेरा x क्या था, -1, तो माइनस क्या हो गया, +1। ठीक है, और वैसे आप नॉर्मली याद रख सकते हैं कि मॉड में अगर आप कुछ भी डालते हैं पॉजिटिव आता है। ठीक है जी, इसके बाद अगर मैं x2 अपना 1 ले लेती हूँ तो f ऑफ x2 मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ x2 मतलब क्या, f ऑफ 1। x2 मेरा 1 है, 1 कैसा है मेरा, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। तो जब भी मेरा x2 ना 0 से बड़ा होता है या पॉजिटिव होता है तो मेरा f ऑफ x क्या बनता है, x बनता है। तो यहाँ पे मेरा x कौन है, 1, तो f ऑफ 1 कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा। आप तो नॉर्मली इतना याद रखिए कि मॉड के अंदर नेगेटिव डाला आउटपुट पॉजिटिव आएगा, मॉड फंक्शन के अंदर पॉजिटिव डाला आउटपुट पॉजिटिव ही आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि -1 एंड 1 दोनों मेरे डोमेन में है, दोनों ही एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों की इमेज क्या आ रही है, दोनों की इमेज तो 1 आ रही है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे आप अनंत एग्जाम्पल बना सकते हो। तो पता है आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सिंस, आपको समझ में तो आ गया 1 1 नहीं है, बस आपको लिखने की देरी है। आप लिखेंगे सिंस -1 एंड 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन सच दैट f of -1 is equal to f of 1 that is equal to 1, but -1 is not equal to 1. Therefore f is not 1 1। ठीक है, आपने एग्जाम्पल दिया और काम खत्म कर दिया इस क्वेश्चन का। देखो -1 एंड 1 बिलोंग करता है डोमेन को सच दैट उनकी इमेजेस भी सेम आ रही है, लेकिन ये दोनों एलिमेंट्स -1 एंड 1 सेम है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। अब इस क्वेश्चन ने कहा था कि आपको इस क्वेश्चन को नॉट ऑन टू भी प्रूव करना है, तो क्या ये क्वेश्चन आपका नॉट ऑन टू होगा? आप देखो यहाँ पे
यहाँ पे जितने भी कनेक्शन होंगे ना, पहले आप खुद फील कर लो, यहाँ जितनों का भी कनेक्शन होगा, जो भी इमेज होगी ना, वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे, क्योंकि मॉड फंक्शन क्या करता है, आप उसमें कुछ भी डालिए, आपको आउटपुट हमेशा पॉजिटिव मिलने वाला है। ठीक है, आपको आउटपुट हमेशा कैसा मिलता है मॉड फंक्शन में, पॉजिटिव। तो यहाँ जितने भी एलिमेंट्स का मैं कनेक्शन करूंगी ना, तो सिर्फ पॉजिटिव वाले ही एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी प्री इमेज पीछे मिलेगी या फिर जो किसी की इमेज बनेंगी। लेकिन रियल नंबर तो एक बहुत बड़ा कलेक्शन होता है, इस रियल नंबर में तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो नेगेटिव नंबर्स जो होंगे मेरे बेचारे वो खाली छूट जाएंगे, कहाँ पे, मेरे कोडोमेन में। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मेरा ये जो फंक्शन है ऑन टू नहीं होगा। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, फॉर नॉट ऑन टू के लिए मैं यहाँ लिखूंगी फॉर नॉट ऑन टू। ये फंक्शन मेरा ऑन टू क्यों नहीं है, मेरा फंक्शन ऑन टू इसलिए नहीं है बिकॉज देयर एग्जिस्ट सम y, ठीक है, देयर एग्जिस्ट सम y दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर कोडोमेन for which there exists no x that belongs to real number domain। ठीक है, कुछ ऐसे मेरे y रह जाएंगे कोडोमेन में जिनके लिए कोई x नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे दें तो आप लिख सकते हैं कि there exist, for example, there exist -2 that belongs to real number codomain for which there is no pre-image। ठीक है, for which there is no pre-image, therefore मेरा function is not on to, the function is not on to। क्या ये बात है हमें समझ में आ रही है? ठीक है, क्या ये चीज क्लियर होगी कि एग्जाम्पल दे दिया, क्वेश्चन को खत्म कर दिया। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना, तो आप ये चीजें अपने आप लिख सकते हो। आई होप ये आप इसे रीड कर पा रहे हो कि क्या, कि देखो कुछ ऐसे y मेरे कोडोमेन में बच जाएंगे खाली, फॉर विच देयर इज नो x। ठीक है, फॉर विच देयर एग्जिस्ट नो x दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन, राइट। जैसे -2, -1, -3, मेरे जितने भी नेगेटिव नंबर्स है ना, वो बेचारे सब अकेले छूट जाएंगे। तो एग्जाम्पल भी दे दिया, देखो -2 जो है रियल नंबर कोडोमेन में होगा, जिसके लिए देयर इज नो प्री इमेज, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। आप अपने भाषा में कितना से सरल बना सकते हैं स्टेटमेंट को, आप अपने हिसाब से लिखो, कोई मार्क्स कट नहीं होंगे। ठीक है, बस साइन वगैरह का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलो। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। यहाँ पे आप लोग मॉड फंक्शन की तारीफ कभी ना भूलें। मॉड फंक्शन के अंदर कुछ भी डालते हैं आप, आउटपुट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। So show that the signum function f such that r tends to r given by f of x is equal to 1 when x is greater than 0, it is equal to 0 when x equal to 0, it is equal to -1 when x is less than 0। ये फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू नहीं है, ये आपको शो करना है। तो देखो सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन बेसिकली ये होती है, क्वेश्चन वालों ने बता दिया आपको कि अगर कल को पेपर में नॉर्मली आपसे पूछें कि शो दैट सिग्नम फंक्शन f such that r tends to r इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो आपको ना ये डेफिनेशन पता होना चाहिए। वैसे तो बहुत रेयर चांसेस है कि ऐसा पूछा जाए, बट स्टिल व्हाट इज मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इन सब के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि जब भी आपका x पॉजिटिव होगा ना, तब आपका f ऑफ x क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, जितने भी आपके x पॉजिटिव है, उन सब की जो f ऑफ x होगी, उन सब का जो आंसर होगा, उन सब की जो वैल्यू होगी, वो क्या होगी, 1 होगी। और अगर आपका x 0 के बराबर आता है तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और अगर आपका x लेस देन 0 है तो f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो हमें ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है आपका 1 1 एंड ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो देखो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है ना ये क्वेश्चन, इसको तो आप ऐसे ही डायग्राम बना के या फिर इसकी जस्ट डेफिनेशन को देख के ही आप कह सकते हो कि ये 1 1 ऑन टू नहीं है, राइट। सुनो, फंक्शन कहाँ से कहाँ की तरफ है, फंक्शन आपका रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ है। तो जब आप इसका डोमेन एंड कोडोमेन बनाएंगे ना, सी रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ आपको जाना है। रियल नंबर में तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो चलो कुछ नंबर बनाए, जैसे -2, -1, 0, 1, 1.5, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ले लो आप -2, -1, 0, 1, 1.5, 2 एंड सो ऑन। ठीक,
सो डोमेन में भी रियल नंबर्स हैं, कोडोमेन में भी रियल नंबर्स हैं। हमें बताना है कि ये जो आपका सिग्नम फंक्शन है, दिस इज नॉट क्या 1 1 एंड ऑन टू, ये 1 1 एंड ऑन टू नहीं है। तो ठीक है, सबसे पहले आप देखो आपका फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है। आपका फंक्शन डिफाइन है r से r की तरफ, और फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू, ये होता है 1 अगर आपका x ग्रेटर देन है 0, ये होता है 0 अगर आपका x इक्वल टू है 0, और ये होता है -1 अगर आपका x है लेस देन 0। ठीक है, ये आपके सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन है। आपको बोलना है कि 1 1 ऑन टू नहीं है। डेफिनेशन को देख के ही बता दो यहाँ पे सब क्या होते हैं। आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत बार ये चीज सिखाई है। यहाँ जो डोमेन होता है ना, डोमेन में सब क्या होते हैं, आपके एक्स होते हैं, राइट। कोडोमेन में सब क्या होते हैं, आपके एफ ऑफ एक्स होते हैं, या फिर जिन्हें हम कहते थे प्यार से वाई। तो अगर इस तरीके से आप करोगे ना, आपका कोई क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं, राइट। यहाँ डोमेन में कौन बैठता है, डोमेन में आपके एक्स बैठते हैं। कोडोमेन में कौन बैठता है, कोडोमेन में आपके एफ ऑफ एक्स बैठते हैं, जिन्हें हम वाई भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा है कि देखो, अगर आपके एक्स 0 से बड़े हैं, अगर आपके x 0 से बड़े हैं, मतलब 1, 1.52 एंड सो ऑन, तो उन सब के लिए जो आपका f ऑफ x होता है ना, वो कितना होता है, 1 होता है। मतलब मेरे इस डोमेन में जितने भी पॉजिटिव नंबर बैठे हैं, उन सभी पॉजिटिव नंबर की जो f ऑफ x वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो मैंने जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं उन सबका कनेक्शन किससे कर देना है, उन सबका कनेक्शन मुझे 1 से कर देना है। मैनी एलिमेंट्स सेम इमेज, ये तो मैनी 1 हो गया, 1 1 कहाँ है, ठीक है। मैनी एलिमेंट्स की सेम इमेज है। 100% मेरा फंक्शन कैसा है, 100% मेरा ये फंक्शन मैनी 1 है। और थोड़ा सा खेलें इस क्वेश्चन के साथ। देखो, अगर x 0 रहता है ना, तो आपके पास 0 आंसर है, ठीक है मैम ये तो 1 1 है। अरे एक भी अगर एग्जाम्पल आप ऐसा दे देते हो ना कि 1 1 नहीं है, सो आपका ओवरऑल फंक्शन नॉट 1 1 हो जाता है, राइट। अब सुनो, अगर आपके x 0 से कम है, मतलब अगर आपके x नेगेटिव है, तो इनका f ऑफ x क्या है, -1 है। तो जितने भी आपके x 0 से कम है, जितने भी आपके x नेगेटिव है, उन सब की इमेज क्या आ रही है, उन सब की इमेज -1 आ रही है। तो इन सब का, जितने भी मेरे पास ये नेगेटिव बैठे हैं ना, इन सब का कनेक्शन किससे करोगे आप, इन सब का कनेक्शन -1 से करोगे। तो आप अगेन देख रहे हो कि मैनी एलिमेंट सेम इमेज, देयरफॉर ये छोटा सा प्यारा सा सिग्नम फंक्शन कैसा निकला, नॉट 1 1, राइट। तो आप कैसे लिखेंगे, आप एग्जाम्पल दे दो। जब इन्हें बोला ही है ना कि नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू प्रूव कर दो, तो एक एग्जाम्पल दे दो, क्वेश्चन का काम खत्म कर दो, राइट। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस 1 and 2 belongs to real number domain, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना, आप अपने हिसाब से वर्ड्स को ट्विस्ट करके लिख सकते हो कि since 1 and 2 belongs to real number domain such that कि यार f of 1 मेरा 1 है और f of 2 भी मेरा 1 है। मतलब इन दोनों की जो इमेजेस है ना, वो तो सेम आ रही है, लेकिन किंतु परंतु क्या, लेकिन मेरी जो एलिमेंट्स है ना, ये सेम नहीं है। डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेज, डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेज, इट इज नॉट 1 1, ठीक है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन f इज नॉट 1 1। क्या ये चीज हम समझ रहे हैं इसमें, देयरफॉर द गिवन फंक्शन f इज नॉट 1 1। कितना प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो, अब हमने नॉट 1 1 तो बता दिया, अब हमें बताना है कि ये ऑन टू भी नहीं है। अब ऑन टू कब होता है, रिकॉल करो, कोई भी फंक्शन आपका ऑन टू कब होता है, कोई भी फंक्शन हमारा ऑन टू तब होता है जब कोडोमेन में बैठा हर y, कोडोमेन में बैठा हर एलिमेंट आपका क्या बने, इमेज बने। लेकिन यहाँ पे आपकी कोडोमेन क्या है, आपकी कोडोमेन है रियल नंबर्स की। आप क्या देख रहे हो कि अगर 3 नंबर को मैं छोड़ दूं ना, तो उनके अलावा कोई इमेज नहीं है। देखो 1 0 और -1, आपने देखा कनेक्शन सिर्फ 1 0 और -1 से ही हो रहा है। बाकी इधर के एलिमेंट्स और उधर के एलिमेंट कैसे हैं, खाली है, अकेले है, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे एलिमेंट्स मेरे रियल नंबर कोडोमेन में कैसे छूट रहे हैं, खाली छूट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मेरी जो रेंज है ना, वो कोडोमेन के बराबर नहीं है।
तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो मैं कह सकती हूं कि गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऐसे कुछ y है रियल नंबर कोडोमेन में जिनकी पीछे कोई इमेज, जिनकी पीछे कोई प्री इमेज ही नहीं है। जैसे -2, ठीक है, -3, 4, ये सब खाली छूट जाएंगे यहाँ पे। तो आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, कैसे लिखेंगे? फॉर नॉट ऑन टू के लिए देखो पहले हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एकदम क्लियर होना कि फंक्शन ऑन टू नहीं है तो आप लिख बहुत अच्छे से सकते हो। तो आप क्या लिखेंगे फॉर नॉट ऑन टू के केस में कि देखो देयर एग्जिस्ट सम y दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर कोडोमेन, कुछ ऐसे y है मेरे कोडोमेन में। देयर एग्जिस्ट सम y दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर कोडोमेन फॉर विच there exist no pre-image। ठीक है, अब आप सोचते हो कि मैम कभी आप कुछ और लिखते हो, कभी कुछ और लिखते हो। अरे सबका मतलब तो सेम ही है ना, राइट? आप सोच रहे होगे कि मैम लिखेंगे there exists some y that belongs to real number codomain for which there exists no x is equal to क्या? there exists no x that belongs to real number domain। इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, या फिर लैंग्वेज में लिख दो कि देखो कुछ ऐसे y मेरे कोडोमेन में है फॉर विच देयर एग्जिस्ट नो प्री इमेज, जिनके लिए कोई प्री इमेज नहीं है। सबसे सरल भाषा, ठीक है? ऐसे y मेरे रियल नंबर कोडोमेन में बैठे हैं जिनके लिए मेरे पास कोई x नहीं है, जिनके पास मेरे पास कोई प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब मेरा फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है? और चाहो मन नहीं मानता आपका तो एग्जाम्पल दे दो, जैसे कि -2 है ना, -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर कोडोमेन बट इट हैज नो प्री इमेज, बट it has no pre-image in domain, है ना? इतना काफी है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गया है हमको, राइट? तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने पार्ट 1 में देखा था। इस वाले पार्ट में हम लोगों ने मॉड्यूलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन के बारे में पढ़ लिया। तो छोटे से प्यारे से क्वेश्चन है, बस अगर छोटे छोटे कंसेप्ट आपको क्लियर है ना 1 1 ऑन 2 के, तो इनमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि a और b दो सेट है और इनके ऊपर एक फंक्शन हमने आपको बना के दिया है। कहां से कहां? फंक्शन है आपका a से b की तरफ। आपको शो करना है कि ये जो फंक्शन हमने आपको बना के दिया है ना, इट इज अ 1 1 फंक्शन। अब इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद ना इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब ट्राई तो करो इसको, चलो कॉपी पेन निकालो और जरा ट्राई करो इसको। आप फंक्शन कहां से कहां तक है? फंक्शन देखो, इनने बोला है ना कि फंक्शन इज फ्रॉम a टू b, तो आप लिखेंगे फंक्शन कहां से कहां तक है? फंक्शन आपका a से b की तरफ है। a क्या है आपका? a आपका डोमेन है। b क्या है आपका? b आपका कोडोमेन है, ठीक है? और फंक्शन क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन भी दे रखी है इन लोगों ने, और वो भी रोस्टर फॉर्म में, तो कितनी अच्छी बात है ना। 1 4 2 5 एंड 3 6 ये फंक्शन है। अब आपको बताना है क्या ये फंक्शन आपका 1 1 है। तो कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है? कोई भी फंक्शन 1 1 तब होता है जब डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेजेस हो, और अगर इमेजेस सेम है तो एलिमेंट भी सेम रहे हो, राइट? एक ही चीज़ है। तो जब इतना सब कुछ इन्होंने हमें डेटा दे रखा है तो क्यों ना इसका डायग्राम बनाए और डायग्राम से एक बार खुद एकदम परफेक्ट हो जाए इस क्वेश्चन को लेके, हाँ कि 1 1 है, राइट? तो कैसे बनाने वाले हो डायग्राम? मैम तब से डायग्राम ही तो बना रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ पे बनाएंगे एक सेट A, यहाँ पे बनाओगे दूसरा सेट B। सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 5 6 7। आपने सारे एलिमेंट्स बना दिए। अब सुनो, अब जरा आप कनेक्शन देखिए। कनेक्शन किसका किससे है? 1 इज कनेक्टेड टू 4, तो आपने 1 को बना दिया 4 से, ठीक है? 2 कनेक्टेड है 5 से, तो आपने 2 को बनाया 5 से। 3 कनेक्टेड है 6 से, तो आपने 3 का कनेक्शन 6 से कर दिया, ठीक है? देखो ना क्वेश्चन इजी आ गया अचानक से। 1 इज कनेक्टेड टू 4, 2 कनेक्टेड है 5 से, 3 कनेक्टेड है 6 से। तो जरा ये देख के बता दो क्या ये फंक्शन 1 1 है? अरे डेफिनेटली है, देखो ना, डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेजेस, 1 1 फंक्शन। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सिंस इट इज क्लियर, या फिर क्लियरली, बहुत साफ साफ हमें समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? क्लियरली डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, या फिर डिफरेंट लिख दो, डिफरेंट एलिमेंट्स इन डोमेन हैव डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब फंक्शन इज 1 1।
इसका मतलब आपका फंक्शन कैसा है, 1 1 है, 1 1 है। ठीक है, खत्म। मैम इतना इजी क्वेश्चन, हाँ आ गया अचानक से। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑन टू है या इनटू है। ठीक है, ये आपका वर्क है। सो कमेंट सेक्शन में बताना है, चेक करूंगी मैं। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन 6 ऑन टू या इनटू। ठीक, चलो जी, तो ये क्वेश्चन फिनिश होता है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई और आंसर। आपको बताना है कि इनमें से कौन है 1 1, कौन है ऑन टू या कौन है बाइजेक्टिव। अच्छा, 1 1 का एक नाम होता है, क्या होता है 1 1 का नाम? इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू का एक नाम होता है, ऑन टू फंक्शन का नाम क्या होता है? सर्जेक्टिव फंक्शन। ये बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं? उन फंक्शंस को बाइजेक्टिव फंक्शंस कहा जाता है जो 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन क्या क्या है। सबसे पहले आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे कि देखो एक फंक्शन आपका f है r से r की तरफ। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन है f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। आपको बताना है क्या आपका ये फंक्शन 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव है या नहीं है। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले बात करते हैं 1 1 की। ओके, सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं फॉर 1 1। तो आप लिखेंगे यहाँ पे फॉर 1 1। कैसे चेक करते हैं अपन 1 1? बताइए जरा, कैसे चेक करते हैं? याद करो, दो डिफरेंट एलिमेंट्स आप अपने डोमेन में लेके चलते थे और उनकी इमेजेस भी सेम लेके चलते थे। थोड़ा मैथ्स लगाया और वो एलिमेंट्स भी अगर आपके सेम आ जाते थे तो आप कहते थे कि आपका फंक्शन कैसा है, आपका फंक्शन 1 1 है। तो बस वही काम आपको फिर से करना है। आ जाओ जरा, आप लिखेंगे यहाँ पे, कहाँ पे? इधर पे, कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन बी टू आर्बिटरी एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमने कोई आपके दो आर्बिटरी एलिमेंट्स ले लिए हैं। कहाँ से उठाए हैं आपने आर्बिटरी एलिमेंट्स? आपने आर्बिटरी एलिमेंट्स उठाए हैं रियल नंबर से। ठीक है, अच्छा एक काम करें, हमेशा की तरह क्या डायग्राम बनाते हैं। पहले ना हमें खुद से एकदम कंफर्म होना चाहिए कि यार ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं, उसके बाद ही लैंग्वेज पे आया करो आप लोग। तो चलो पहले ना इतना काम करने के बाद एक बार खुद से कंफर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे खुद से कंफर्म होने के लिए आप क्या करेंगे? आप बनाएंगे इधर डायग्राम। ये रहा डोमेन, डोमेन कहाँ से है आपका? रियल नंबर से है। और यहाँ पे बनाया आपने कोडोमेन, ये भी आपका रियल नंबर है। अब रियल नंबर सिर्फ 1 2 3 नहीं होते हैं, बहुत बड़ी फैमिली होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब आपके रियल नंबर्स हैं। तो चलो ठीक है, मैंने कुछ नेगेटिव नंबर्स रख लिए। ठीक है, 0 रख लिया, 1 रख लिया, 1.5 रख लिया एंड सो ऑन। ठीक है, थोड़ा वैरायटी मैंने रख ली नंबर्स की। इसी तरीके से मैम इतनी कम वैरायटी, अरे ठीक है ना, हमको बस खुद से एकदम कंफर्म रहना है कि सिर्फ 1 2 3 मत ले लेना, रियल नंबर्स में बहुत कुछ होता है। इसी तरीके से आप इधर आएंगे -2 -1 0 1 1.5 एंड सो ऑन, आगे तक जा रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना नहीं कहा, इतने ही एलिमेंट्स है, और भी है। 3 डॉट बना दो मतलब और भी है, कंटिन्यू होंगी। ओके जी, तो सबसे पहले बात करते हैं 1 1 की। कोई भी आपका फंक्शन 1 1 कब होता है? कोई भी आपका फंक्शन 1 1 तब होता है जब डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस हो। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस हो, फंक्शन 1 1 होता है। ठीक है, तो क्या इस गिवन फंक्शन के लिए एक काम करो, पहले थोड़ा सा इसको और कंप्लीट कर लो, फिर इस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। क्या लिखते हैं अपन थ्योरी में? आगे अपन थ्योरी में लिखते थे कि देखो x1 x2 हमने अपने जो रियल नंबर डोमेन है ना उससे कुछ आर्बिटरी एलिमेंट को उठाए। हमने अपने डोमेन में से 2 आर्बिटरी एलिमेंट को पिक कर लिया, सच दैट हमने ऐसा पिक किया उसको कि देखो भाई, सच दैट कि उन दोनों एलिमेंट्स की ना इमेजेस सेम है। हमने ऐसा काम किया है इस क्वेश्चन में। हमने क्या किया? हमने अपने डोमेन में से 2 आर्बिटरी एलिमेंट को उठा लिए और ऐसे उठाए कि उनकी इमेजेस सेम है, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अच्छा, अब हमने बोल दिया है कि इमेजेस बराबर है। अब अगर सच में इनकी इमेजेस बराबर है तो इनके एलिमेंट्स भी बराबर आने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तो फंक्शन को 1 1 प्रूव करने जा रही हूँ। फंक्शन को अगर 1 1 प्रूव करना है तो वो ये कहता है कि अगर 2 एलिमेंट्स की इमेजेस सेम है तो रियलिटी में वो एलिमेंट्स भी सेम रहे होंगे। तो हम तो इमेजेस को सेम लेके चल रहे हैं, एलिमेंट अगर सेम आ गए तो फंक्शन 1 1 है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा सुनो, f ऑफ x1 क्या होगा? तो आप कहेंगे मैम देखो f ऑफ x क्या है? 3 माइनस 4x। तो f ऑफ x1 क्या होगा आपका? आपका f ऑफ x1 होगा 3 माइनस 4x1। ठीक है, f ऑफ x2 क्या होगा? 3 माइनस 4x2।
अब बताओ, 3 से 3 उड़ गया, 4 से 4 उड़ गया, नेगेटिव से नेगेटिव उड़ गया, आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। हमने क्या किया, हमने इमेजेस को सेम लेके चला, ठीक है, इमेजेस हमारी सेम थी, और हमने जब थोड़ा मैथ्स लगाया तो क्या पाया कि देखो भाई एलिमेंट्स भी सेम आ गए, इमेजेस सेम थी, एलिमेंट्स भी सेम आ गए। इसका मतलब मेरा ये प्यारा सा फंक्शन क्या है, मेरा ये प्यारा सा फंक्शन f इज 1 1। अब चाहो ना आप चेक भी कर सकते हो, अब डालते जाओ यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज। मैंने आपको बहुत बार बताया है, क्या बताया है मैंने आप लोगों को कि देखो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए ना हम ऐसा कह देते हैं कि यहाँ सारे कौन बैठते हैं, यहाँ पे सब के सब आपके x होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सब के सब आपके f ऑफ x होते हैं जिन्हें हम प्यार से y कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंट x की वैल्यूज इस फंक्शन में डालूंगी ना तो मुझे डिफरेंट f ऑफ x मिलेंगे 100%, राइट। तो ये फंक्शन कैसा है मेरा, ये फंक्शन मेरा 1 1 है, रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ जा रहे थे, 100% मुझे डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस मिलने वाली है, और तो भी मैंने इसे इस तरीके से भी कंफर्म कर लिया, राइट। तो मेरा फंक्शन तो भाई 1 1 है। अब बात करते हैं क्या आपका ये प्यारा सा फंक्शन ऑन2 है। तो ऑन2 फंक्शन क्या कहता है कि आपके कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। जितने एलिमेंट्स आपके कोडोमेन में मैम रियल नंबर्स हैं, हाँ, तो उन सभी रियल नंबर्स को ना इमेज बनना पड़ेगा। अगर वो सभी मेरे रियल नंबर्स इमेज बन जाएंगे तो मेरा ये फंक्शन ऑन2 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब कहने से क्या होता है, प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे आप यहाँ पे फॉर ऑन2। फॉर ऑन2 में क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं फिर से, ठीक है। यहाँ पे ये रहा आपका रियल नंबर, दिस इज ऑल्सो रियल नंबर। आप रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ जा रहे हैं, आपने यहाँ कुछ एलिमेंट्स बिठाए, -2 1 0 1 1.5 2 एंड सो ऑन। फिर आपने इधर कुछ बिठा लिए, -2 -1 0 1 1.5 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर आपको ऐसे ऑन2 बताना है तो इनमें से आपका कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब आपको अगर याद है और अगर आपने पार्ट 1 देखा है ना, तो ऑन2 के लिए 3 स्टेप्स होती है। स्टेप नंबर 1 क्या कहती है, स्टेप नंबर 1 ये कहती है कि लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर कोडोमेन, ठीक है। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, अपन लिख कुछ देते हैं लेकिन बोलते सही है। तो अगर कहीं मैंने बिलोंग्स टू बोला है और नॉट बिलोंग्स टू बोला है और सिर्फ बिलोंग्स टू का साइन बना दिया है, तो प्लीज आप उसे नॉट बिलोंग्स टू का साइन बना लिया करें, ठीक है। तो ऐसा टेंशन मत लेना कि मैम ये क्या कर दिया आपने, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप बोल रहे कुछ हो और लिख कुछ और देते हो, तो प्लीज आप लोग एकदम जो बोला है ना उस पर ध्यान देना, ओके। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि देखो लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर कोडोमेन, बी एन आर्बिटरी एलिमेंट, ठीक है जी। फिर स्टेप नंबर 2 क्या कहती है, स्टेप नंबर 2 ये कहती है कि f ऑफ x को y से रिप्लेस करो। तो मेरा f ऑफ x कौन है, ये, तो इस f ऑफ x की जगह पे मुझे क्या रखना है, y रखना है। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा y इज इक्वल टू 3 - 4x। स्टेप नंबर 2 ये कहती है कि x को इन टर्म्स ऑफ y बना दो, तो दिस विल बी y - 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -x। तो मैं कहूंगी x इज इक्वल टू 3 - y डिवाइडेड बाई 4, ठीक है जी। परफेक्ट है क्या ये, चेक करो एक बार आप, आपका x क्या आया, 3 - y डिवाइडेड बाई 4। अब इतना आपको करके रुकना है और फिर आपको अपने इस क्वेश्चन को देखना है। और हम जानते हैं सी जो डोमेन होता है ना उसमें मेरे किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, x वाले एलिमेंट होते हैं। मेरे कोडोमेन में क्या होते हैं, मेरे कोडोमेन में f ऑफ x होते हैं जिन्हें हम प्यार से क्या कहते हैं, जिन्हें हम प्यार से y कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं अपने कोडोमेन में से हर एक y को यहाँ डालती जाऊंगी ना, तो क्या आपको कोई x मिलेगा जो रियल नंबर होगा, क्योंकि ऑन2 फंक्शन क्या कहता है कि आपके कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स बैठे हैं ना उन सब को इमेज बनना है या फिर उन सब की प्री इमेज होनी चाहिए। तो प्री इमेज यहाँ मिलेगी, इमेज आपको यहाँ मिलेगी। अगर मैंने y की वैल्यू यहाँ पे डाली 0 तो 3/4, 3/4 एक रियल नंबर होता है, मुझे 100% 0 का कनेक्शन मिलेगा। अगर मैंने 1 डाला तो 3 में से 1 गया 2, 2/4 इज हाफ,
हाफ मतलब 0.5, तो मेरे 1 का भी कनेक्शन होगा, 2 का भी होगा, 0.1 का भी होगा, -1.2 का भी होगा। तो मतलब इधर मेरे कोडोमेन में जितने भी अनंत एलिमेंट्स बैठे हैं ना, उन सब की मुझे प्री इमेज मिलने वाली है, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। क्योंकि देखो ये भी रियल नंबर्स है, ये भी रियल नंबर्स है, आप किसी को भी डालते जाओगे ना y की जगह पे, आपको x मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ लिखेंगे कि देखो फॉर ऑल y, ये उल्टे ए का मतलब क्या है, फॉर ऑल, जितने भी y है, सो फॉर ऑल y दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर कोडोमेन, for all y that belongs to real number codomain, there exists an x equal to 3 minus y divided by 4 that belongs to real number domain। ठीक है, आपको मिलेगा जितने भी y आपके रियल नंबर को डोमेन में है, उन सब के लिए आपको x मिलेगा, और ऐसा x मिलेगा कि वो रियल नंबर डोमेन में बैठा होगा, सच दैट आपका जो f ऑफ x है वो y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो इतने में रुक जाओ, वरना ठीक है बुक में ऐसा लिखा रहता है, लिख दो कि सच दैट कि आपको हर एक x के लिए क्या मिलेगा, y मिलेगा, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। सो मेरा जो ये गिवन फंक्शन है, दिस गिवन फंक्शन f इज ऑन टू। क्या ये क्वेश्चन हमें समझ में आया? देखो यार, एक क्वेश्चन ना आपके पेपर में आएगा 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए, एक अच्छा खासा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, तो आपको ना अपना बेस इन्हीं क्वेश्चन से बनाना है। उसके बाद अपन लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल पढ़ रहे हो, बेसिक से चीजें बार बार रिपीट हो रही है, सुनते जाओ, सीखते जाओ, हर बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा समझने के लिए। ठीक है, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। डन, आ जाइए। तो नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है इस क्वेश्चन का? सेकंड पार्ट कह रहा है कि देखो यार, फिर से आपका जो फंक्शन है ना, वो रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ है। ठीक है, रहने दो, रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ है। आपको दिमाग में याद रखना है कि रियल नंबर एक बहुत बड़ी फैमिली होती है, जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, डेसिमल, रैशनल सब टाइप के नंबर्स मिलेंगे, बस कॉम्प्लेक्स नहीं मिलता है। ठीक है, ओके। और मेरा फंक्शन क्या है? मेरा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने तो क्वेश्चन लिख दिया है, लेकिन हम सबसे पहले साइड में रफ वर्क में जाके ना डायग्राम बनाएंगे और फिर अपने आप से कुछ बातें कर लेंगे, 100% खुद से कंफर्म हो जाएंगे, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे कुछ टिप्पणी देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ, यहाँ पे बनाते हैं क्या, यहाँ पे बनाते हैं अपन डोमेन, एंड दिस इज योर कोडोमेन। डोमेन में है रियल नंबर्स, कोडोमेन में है रियल नंबर्स, फंक्शन है आपका R2R। कैसे एलिमेंट्स होते हैं रियल नंबर्स में? आपके रियल नंबर्स में -2, -1, 0, 1, 1.5, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से आपने लिया -2, -1, 0, 1, 1.5, 2 एंड सो ऑन। ठीक है जी, परफेक्ट। अब आपको बताना है क्या आपका ये सुंदर सा प्यारा सा फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर 1 1। क्या लिखोगे आप यहाँ पे? फॉर 1 1। तो फॉर 1 1 क्या केस क्या कहता है? चलो अब आप लोग बताएंगे स्टेटमेंट क्या कहता है कि मैम डोमेन में से 2 आर्बिटरी एलिमेंट को पिक कर लो, डोमेन में से 2 आर्बिटरी एलिमेंट को पिक कर लो, और ऐसा पिक करो कि उनकी इमेजेस सेम ले लो आप। और कैसे भी करके मैथ्स लगा कि अगर आपने ये साबित कर दिया कि जो आपने 2 आर्बिटरी एलिमेंट्स की सेम इमेज करी है ना, वास्तविक में वो जो एलिमेंट्स थे ना आपके सेम थे, अगर आपने ये कहानी घुमा के इनको बता दी, तो इसका मतलब आपका फंक्शन 1 1 है। तो ठीक है, इसको जरा लैंग्वेज में लिख देते हैं अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे कि देखो, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन। यहाँ पे लिखना जरूरी है, ठीक है, कि आपने कहाँ से उठाया, डोमेन से उठाया। सो ये ब्रैकेट है और यहाँ से डोमेन से, कोडोमेन मत पढ़ना। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन, B2 आर्बिटरी एलिमेंट्स, B2 आर्बिटरी एलिमेंट्स, ये 2 कोई आपके एलिमेंट्स हैं, कैसे हैं? आर्बिटरी हैं। सच दैट, कैसे है? सच दैट उनकी इमेजेस ना हम सेम लेके चल रहे हैं, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अच्छा जी, अगर आप इन 2 एलिमेंट्स को भी सेम बता देंगे ना, तो आपके एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे? आपके एलिमेंट्स
आपका जो ये फंक्शन है वो 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई कंडीशन आर्बिटरी एलिमेंट के लिए ट्रू होती है ना, तो आपके यहाँ बैठे हर एलिमेंट के लिए वो चीज ट्रू होती है, ठीक है। ओके, सो हमने कहा कि एफ ऑफ x1 क्या होगा मेरा 1 प्लस x1 का स्क्वायर, एफ ऑफ x2 क्या होगा 1 प्लस x2 का स्क्वायर। अब बोलो कौन से कौन गया, 1 से 1 गया, तो आपको x1 क्या मिल रहा है, प्लस माइनस x2 मिल रहा है। ये कैसे मिला है मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में समझाया है। सी 1 से 1 आपका चला गया, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर है, 2 से 2 को ना उड़ाएं, आप बहुत ही प्यार से प्रॉपर्टी लगाएं, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर की 0 से इक्वेट करें, तो आपको x1 क्या मिलेगा, प्लस माइनस x2 मिलेगा। इसमें किसी को इग्नोर करना है क्या किसी को अवॉइड करना है, नहीं कर सकते। पूछो क्यों, क्योंकि आपका जो डोमेन है ना वो रियल नंबर्स है, तो इसमें नेगेटिव भी आएगा पॉजिटिव भी आएगा, तो आपको दोनों ही लेने पड़ेंगे, आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। याद करो पार्ट 1 में ना हमने एक बार इग्नोर किया था, हमारे पास तब x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आया था और मैंने कहा था एक नेगेटिव वाले को इग्नोर करो, तो वो मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया था। वो मैंने कैसे कह पाया, क्योंकि मेरी डोमेन शायद वहाँ नेचुरल नंबर थी, ठीक है, और नेचुरल नंबर में आप नेगेटिव नंबर्स को एंट्री नहीं दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे मेरे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेने पड़ेंगे, क्योंकि डोमेन रियल नंबर्स है जो एक बहुत बड़ी फैमिली होती है में आपके नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो आप कह देंगे कि देखो यार यहाँ तो x1 की 2 वैल्यूज आ रही है, x1 मेरा माइनस x2 है, x1 मेरा x2 है, इसका मतलब ये हुआ कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, मतलब मेरा जो फंक्शन है f इज नॉट 1 1। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। सो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब चलते हैं इसको ऑन टू प्रूव करने, तो यही कर दें ऑन टू प्रूफ। आ जाओ, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे कि f सच दैट r टेंड्स टू r, फंक्शन की डेफिनेशन है आपकी f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऑन टू प्रूव करने में 3 स्टेप्स तो आपको लिखनी पड़ती है ना, तो फॉर ऑन टू आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आप लिखते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर कोडोमेन, कोडोमेन में आप अपने y को बिलोंग करा दो, ठीक है। उसके बाद f ऑफ x को रिप्लेस कर दो y से, तो f ऑफ x की जगह पे आप क्या रखेंगे y, सो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आप अपने x को इन टर्म्स ऑफ y लेके आ जाओ, तो आप अपने x को इन टर्म्स ऑफ y लेकर आएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब आपका x आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 1, ठीक है, ये आपका x आ गया। आपने इसको यहाँ शिफ्ट किया, सो y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 1। इस तरीके से आपने इसे लिख के रख लिया। अब आपको कंफर्मेशन के लिए बनाना है डायग्राम, ठीक है, क्योंकि आपकी डोमेन क्या है, रियल नंबर्स, और आपकी जो कोडोमेन है वो भी रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स अगेन एक बहुत बड़ी फैमिली होती है। आप यहाँ लिखेंगे -2, -1, 0, 1, आपने लिखा 1.5, आपने लिखा 2 एंड सो ऑन। बहुत नंबर हो सकते हैं, मैंने कुछ नंबर्स को पिक कर लिया है, सो दैट मुझे ना हमेशा एक क्लैरिटी रहे कि रियल नंबर्स में मुझे सिर्फ 1 2 3 के साथ नहीं खेलना, डेसिमल भी होगा, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं आऊंगी तो -2, -1, 0, 1, 1.5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मेरा ये जो फंक्शन है r से r की तरफ, मेरा ये फंक्शन ऑन टू कहलाएगा जब मेरे कोडोमेन में बैठे सभी एलिमेंट्स इमेज बने किसी ना किसी की, या फिर मेरे कोडोमेन में रखे हर एक एलिमेंट क्या हो, हर एक एलिमेंट के पीछे प्री इमेज हो, मतलब यहाँ कोई भी खाली ना छूटे। तो आप खुद सोचो, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ये सब क्या होते हैं, आपके एक्स होते हैं, इन्हें हम f ऑफ x कहते हैं, या फिर प्यार से क्या भी कह देते हैं, प्यार से इनको y भी कह देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ना आपको क्लियर होनी चाहिए। अब अगर सपोज कीजिए आप लोग, मैंने ना यहाँ से y की एक वैल्यू उठाई -2, मैंने y की एक वैल्यू उठाई -2 और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो -2 -1 क्या होगा, -3, अंडर रूट -3 आपका x होगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस अंडर रूट -3। रूट के अंदर अगर नेगेटिव होता है ना, तो वो रियल नंबर नहीं रह जाता, वो क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो हमारे डोमेन में क्या कहीं पे भी इमेजिनेशन की जगह है, क्या कहीं पे भी मेरा x कॉम्प्लेक्स हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मेरा जो x है ना वो एकदम रियल है।
ठीक है, रियल नंबर्स के सेट से मेरा x बिलोंग करता है। लेकिन जब मैं अपनी y की वैल्यू -2 रख देती हूँ ना, तो इसके वजह से मेरा x यहाँ पे बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स बनो, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकते अपन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब रियल नंबर्स हैं। तो आप कह देंगे कि देखो आपके ना कोडोमेन में कुछ ऐसे y बैठे हैं जिनके वजह से आपका x कॉम्प्लेक्स हो रहा है, और x आपका डोमेन में होता है, डोमेन में आपके रियल नंबर्स हैं, तो आपको कभी भी जिंदगी में ऐसा x नहीं मिलने वाला जो कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं आपको? राइट, परफेक्ट है। अब बस आपको इन्हें शब्दों में लिख के आना है। तो आप शब्दों में क्या लिखेंगे? देखो आपको अंदर से कंफर्मेशन मिल गया ना ये ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैंने नेगेटिव नंबर उठा लिया, क्योंकि ऑन टू कहता क्या है कि 1-2 से खुश नहीं होना है आपको, कि देखो यार इसके लिए तो मिल रही है इमेज, उसके लिए तो प्री इमेज मिल रही है, 1-2 से खुश नहीं होना है। अगर एक भी ऐसा एग्जाम्पल आप दे देते हो ना जिसके लिए आपको कोई प्री इमेज ना मिले, राइट, तो आपका फंक्शन नॉट ऑन टू हो जाता है। तो मुझे तो मिल गया -2। मैंने कहा जो मेरे नेगेटिव नंबर्स है ना उनमें समस्या है, मेरे सारे नेगेटिव नंबर्स खाली रह जाएंगे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव नंबर रख दिया तो ये अंडर रूट नेगेटिव हो रहा है, विच इज कॉम्प्लेक्स। एक्स की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि एक्स आपका रियल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, ऐसा हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है। तो अब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। आप लिखेंगे, देखो देयर एग्जिस्ट सम वाई दैट बिलोंग्स टू, कहां पे? रियल नंबर कोडोमेन। तो रियल नंबर कोडोमेन में ना कुछ ऐसे y है मेरे, ठीक है, देयर एग्जिस्ट सम y दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर कोडोमेन फॉर विच देयर एग्जिस्ट नो प्री इमेज, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y-1, ठीक है, इन डोमेन। Therefore आप लिख सकते हैं कि f is not on 2, तो इसीलिए आपका f on 2 नहीं है। ठीक है जी, परफेक्ट है ये क्वेश्चन। चाहो तो इस तरीके से लिख दो, कुछ और तरीके से लिखना चाहो वैसे भी लिख सकते हो, बस मतलब और मीनिंग आपका सही होना चाहिए। मीनिंग क्या कह रहा है यहाँ पे कि देखो यार कुछ ऐसे y आपके कोडोमेन में बैठे हैं जिनके लिए कोई भी प्री इमेज आपको x की नहीं मिलेगी, कहाँ पे? डोमेन में। तो इसीलिए मेरे f कैसे हैं? मेरे f नॉट ऑन टू है, f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। डन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अपन चलते हैं। लेट a एंड b बी टू सेट्स शो दैट f आपका फंक्शन है a क्रॉस b से b क्रॉस a की तरफ, सच दैट f ऑफ b इज इक्वल टू b कॉमा a इज बाइजेक्टिव फंक्शन। आपको ये शो करना है। तो यहाँ पे पता है क्या हो गया, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व किए ना, तो सिंगल सेट से सिंगल सेट की तरफ जाते थे, राइट। जैसे कि आपने पढ़ा था कि आपका रियल फंक्शन से रियल फंक्शन की तरफ जा रहा है, आपका फंक्शन z से z की तरफ जा रहा है, मतलब सिंगल सेट से सिंगल सेट की तरफ आप जाया करते थे। ठीक है, लेकिन इस बार जो आपका फंक्शन है ना वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट से दूसरे कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। और आप जानते हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई सिंगल एलिमेंट नहीं लेना है, आपको यहाँ पे डोमेन में किसको बिठाना होगा? बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को। कोडोमेन में कौन बैठेंगे? बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बैठेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो फंक्शन है कार्टेशियन प्रोडक्ट से कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के केस में आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, और मैं आपको बता रही हूँ ना, इस पे बेस्ड इतने प्यारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं अभी कि आपको मजा आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ओके, राइट। सो हमारे पास जो फंक्शन है f, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है a क्रॉस b से लेके b क्रॉस a की तरफ। ओके, सच दैट कैसे जा रहा है कि जो f a कॉमा b है ना वो b कॉमा a बन जाता है। ये आपकी फंक्शन की डेफिनेशन है कि अगर आप अपने फंक्शन में a कॉमा b डालते हो ना तो आउटपुट आपको b कॉमा a मिलता है। अब आपको ना इसे बाइजेक्टिव प्रूव करना है। तो बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आपको पहले इसे 1-1 और फिर इसे ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे फॉर 1-1। चलो जरा 1-1 से बात करते हैं। तो 1-1 कैसे प्रूव करते हैं आप? 1-1 प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले किया करते थे
पहले जो अपने प्रीवियस क्वेश्चंस किए वहां पे क्या करते थे आप दो एलिमेंट्स लेते थे, आर्बिटरी एलिमेंट्स आपके डोमेन में, लेकिन यहाँ पे आप एलिमेंट्स नहीं लेंगे, यहाँ पे आप दो आर्बिटरी क्या लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास सेट नहीं है, यहाँ पे आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई सिंगल एलिमेंट नहीं आता है, ऑर्डर्ड पेयर आता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर 1 1 के लिए कि लेट A1 B1, ठीक है, कैसे लिखोगे आप, लेट A1 B1 एंड A2 B2 B बिलोंग्स टू, लिख दो बिलोंग्स टू कहां पे, A क्रॉस B, ठीक है। आपने कोई दो आर्बिटरी ऑर्डर्ड पेयर्स को उठाया, एलिमेंट नहीं उठाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में घूम रहे हैं आप, आपका डोमेन कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वहां एलिमेंट नहीं मिलते, ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते हैं। सो लेट A1 B1 एंड A2 B2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B, B2 आर्बिटरी ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना, ऐसे लिख दो, B2 आर्बिटरी ऑर्डर्ड पेयर्स, ये आपके दो आर्बिटरी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। अब वहां क्या करते थे, पहले आप प्रीवियस क्वेश्चंस में दो आर्बिटरी एलिमेंट उठाते थे, उनकी इमेज को सेम लेके चलते थे, और अगर वो एलिमेंट्स इक्वल आ जाते थे तो आप कहते थे कि आपका फंक्शन 1 1 है। तो यहाँ पे आपने दो आर्बिटरी ऑर्डर्ड पेयर्स को उठाया है, इनकी इमेजेस को सेम लेके चलो, अगर लास्ट में वो ऑर्डर्ड पेयर्स भी सेम आ जाते हैं, इसका मतलब आपका फंक्शन 1 1 होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, चलो इधर से लिखते हैं हम अपन, आप लिखेंगे यहाँ पे कि f ऑफ A1, B1 इज इक्वल टू f ऑफ A2, B2, ये आप लेके चलेंगे। A1 B1 एंड A2 B2 आपके दो आर्बिटरी ऑर्डर्ड पेयर थे, आप इनकी इमेजेस को सेम लेके चल रहे हैं, मतलब आपने f लगा दिया। अब सुनो, f A, B आपको क्या आउटपुट देता था, B, A, तो f A1, B1 आपको क्या आउटपुट देगा, B1, A1, ठीक है, मतलब जो भी यहाँ लिखा है उसका उल्टा हो जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग B1, A1, ठीक है। FA2, B2 लिखा है, FA2, B2 लिखा है, तो जब आपका FA, B होता था तो आउटपुट आपको क्या मिलता था, B, A, तो FA2, B2 है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, स्वैप हो जाएगा, B2, A2 मिलेगा, ठीक है। बस ये डेफिनेशन लगा रही हूं मैं, बहुत प्यार से धीरे धीरे देखते चलो, कोई समस्या की बात है ही नहीं, जैसा फंक्शन है ना उसी को तरह तो मैं ओपन कर रही हूँ, यहाँ AB था तो BA हो गया, A1 B1 था तो B1 A1 हो जाएगा, A2 B2 है तो B2 A2 हो जाएगा। ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपके इक्वल हैं, ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपके इक्वल हैं, तो आप क्या कह सकते हैं कि आपका B1 ना B2 के बराबर है, एंड आपका जो A1 है वो A2 के बराबर है, ऐसे ही तो कहोगे, राइट। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर्स आपके इक्वल हैं, इसका मतलब क्या कि B1 आपका B2 के बराबर है, A1 आपका A2 के बराबर है। जब इतनी अच्छी बात आपने कर ही दी है तो क्या मैं ऐसा लिख दूंगी तो कोई समस्या होगी, A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, जरा ये बताइए आप, ये बताओ, B1 B2 के बराबर है तो यहाँ भी देखो ना B1 B2 के बराबर है, A1 A2 के बराबर है तो यहाँ भी तो A1 A2 के बराबर है, कुछ चेंज तो हुआ ही नहीं, जैसा कंडीशन था वैसे ही आ रहा है यहाँ पे भी। लेकिन इससे अपन को एक फायदा मिल गया, पूछो क्या, हमने इनकी इमेजेस को सेम लेके चले थे ना, और यही एलिमेंट्स हमारे सेम आ गए, राइट। ये इनकी इमेजेस थी, f को हटना था और इन दो एलिमेंट्स को समान बनना था, जो बन गए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका फंक्शन f इज 1 1, आपका फंक्शन f कैसा है, 1 1 है। जरा एक बार इस चीज को अच्छे से देखो, सबसे पहली चीज आपको ना ये नोटिस करना है, इसीलिए जब भी आप अब 12th क्लास में जब आप पढ़ते हो ना, जब रिलेशंस एंड फंक्शन पढ़ रहे हो, आपको चीजों को बारीकी से पढ़ना होगा। यहाँ थोड़ा मैथ्स डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, आप मोस्टली देखेंगे ना आपको सिर्फ A1 B1 दिखेंगे, आपको नंबर्स तो दिखते ही नहीं है यहाँ पे। तो थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से आपको वेलकम करना होगा, चीज़ों को समझना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में आप सेट की बात करते थे, यहाँ पे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है अपने एक्सरसाइज 1.1 के कंसेप्ट ओवरव्यू में। तो हमें याद रखना था, देखो हमें पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ना क्रॉस होता है, लेकिन आपको हमेशा दिमाग में इस बात को भी फिट रखना था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा आपको आंसर क्या देता है, ऑर्डर्ड पेयर्स देता है। उसके डोमेन में आपको जो एलिमेंट्स मिलेंगे कैसे मिलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मेरा फंक्शन था ना,
ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए की तरफ था। फंक्शन की डेफिनेशन भी आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया करो। ये चीज़ें पता है अभी तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे ना, अगर आप इन्हें अभी से ऑब्जर्व करना नहीं सीखेंगे तो वहां आपको परेशानी होगी। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आपने देख लिया कि अगर एफ ए कॉमा बी है तो आउटपुट बी कॉमा ए आता है, ये आपने समझ के रख लिया। इसके बाद जब 1-1 प्रूफ करना था ना, तो आपने क्या किया, आपने 2 ऑर्डर्ड पेयर्स लिए हैं, एलिमेंट नहीं लिए, क्योंकि ए क्रॉस बी में एलिमेंट नहीं मिलेगा, ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेगा, और उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स की आपने इमेजेस को सेम लिया। अब ये एफ हटाना था तो एफ की डेफिनेशन लगा दी, स्वैप होके चीजें आ जाएंगी। अब ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है, तो ये करिश्मा कब हुआ होगा, ये करिश्मा तो तभी हुआ होगा जब b1 b2 के बराबर और a1 a2 के बराबर रहा होगा। अब ये इतनी अच्छी बात हमने कह दी, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकती हूँ a1 b1 और इसको a2 b2, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी आपका a1 a2 के बराबर है, b1 b2 के बराबर है। लेकिन इससे हमें फायदा क्या हो गया कि देखो इमेजेस इक्वल थी और वही आपके एलिमेंट्स भी इक्वल आ रहे हैं, मतलब आपका फंक्शन 1-1 हो गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब चलते हैं इसे ऑन टू प्रूफ करने के लिए, क्योंकि इन द एंड हमें इसे बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। तो ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे अपन, ध्यान से बस सुनते चलना आप। फॉर ऑन टू, और जितना अच्छे से आप ऑब्जर्व करेंगे चीजों को उतना आपको हेल्प मिलेगा रिलेशंस एंड फंक्शंस में। सो ऑन टू के लिए आपको क्या करना होता है, ऑन टू के लिए ना आप वहां क्या करते थे, अभी तक जो अपने बेसिक से क्वेश्चन सीखे थे जहाँ पे सिर्फ एक ही सेट से दूसरे सेट की तरफ आप जाते थे, तब आप अपने कोडोमेन में एक आर्बिटरी एलिमेंट को पिक करते थे। लेकिन यहाँ पे आप किसी एलिमेंट को पिक नहीं करेंगे, यहाँ पे आप एक आर्बिटरी ऑर्डर्ड पेयर को पिक करेंगे। और वो आर्बिटरी ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से पिक करने वाले हो आप, वो आर्बिटरी ऑर्डर्ड पेयर आप पिक करेंगे अपने कोडोमेन से। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट b, a belongs to b क्रॉस a। अगर चीजें आपने ऑब्जर्व करी है ना, तो ये वाली लाइन कोई गलत नहीं लिखता, क्योंकि अभी तक हम क्या करते थे, ऑन टू के लिए आप कोडोमेन में से एक एलिमेंट उठाते थे, तो यहाँ पे भी तो हम कोडोमेन में से एलिमेंट उठाएंगे। तो हमारा कोडोमेन कैसा है, b क्रॉस a टाइप का, तो आपका एलिमेंट कैसा होगा, b a टाइप का होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि लेट b a belongs to b क्रॉस a। ठीक है, ये आपका कोई आर्बिटरी एलिमेंट है, आर्बिटरी ऑर्डर्ड पेयर, चाहो तो लिख दो b आर्बिटरी ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये कोई आर्बिटरी ऑर्डर्ड पेयर है जो हमने पिक किया है। अच्छा एक बात बताओ, b a बिलोंग करता है b क्रॉस a में, मतलब b क्रॉस a का जो सेट बनेगा ना, उसमें b a नाम का ऑर्डर्ड पेयर होगा। ये b a बिलोंग कर रहा है b क्रॉस a से, तो क्या आप में से मुझे कोई बताएगा कि ये b कहाँ बिलोंग करेगा, b a बिलोंग करता है b क्रॉस a में, तो आपका b कहाँ बिलोंग करेगा, आपका b बिलोंग करता है पहले वाले सेट से। राइट, आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंस, क्या लिखेंगे आप कि सिंस b a बिलोंग्स टू b क्रॉस a, तो ये चीज बड़े प्यार से इंप्लाई करती है कि आपका जो b एलिमेंट है ना, ये बिलोंग करता है b सेट को, एंड आपका जो ये a एलिमेंट है ना, ये बिलोंग करता है a सेट को। ये चीजें सबको पता होगा जिनने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपसे यही कहता है कि ऑर्डर्ड पेयर में जो आपका पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से बिलोंग करता है, जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से बिलोंग करता है। तो अगर आपका b a b क्रॉस a में है, तो इसका मतलब क्या है कि b आपका b में है और a आपका a में है। अच्छा, b में है, a में है, तो क्या इसको ऐसा लिख दूं, क्या मैं इसको ऐसा लिखूं तो कोई परेशानी है क्या? देखो a बिलोंग करता है a में एंड b बिलोंग करता है b में, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है। तो ऐसा लिख दूं क्या, a b बिलोंग्स टू a क्रॉस b। ऐसा लिखने में कोई दुख तकलीफ परेशानी हैरानी कुछ है क्या? चेक करो एक बार आप, देखो b में है, a में है, a में है, b में है, तो a b बिलोंग करेगा a क्रॉस b में। आपने पता है क्या देख लिया, आपने कोडोमेन का एक आर्बिटरी एलिमेंट पिक किया था। और मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूं कि अगर आप किसी कंडीशन को ना आर्बिटरी एलिमेंट के लिए ट्रू कर देते हो, तो उस
कोडोमेन में बैठे या उस डोमेन में जहां से भी आपने उठाया है, तो उस कोडोमेन में बैठे सभी ऑर्डर्ड पेयर के लिए कंडीशन कैसी हो जाती है, ट्रू हो जाती है। आपने यहाँ पे B, A को B क्रॉस A में आप लेके चले थे। एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं अपन, तो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सी ये आपका डोमेन था A क्रॉस B टाइप का और ये आपका कोडोमेन था B क्रॉस A टाइप का। मैंने आपसे कहा था कि एक काम करो, आप ना एक आर्बिटरी ऑर्डर्ड पेयर उठा लो B, A अपने B क्रॉस A में। हमने उठा लिया, ठीक है, B, A हमारे B क्रॉस A में है। फिर हमने क्या देखा यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे ये देखा कि देखो B, A B क्रॉस A में था, है ना, मतलब अब फिर हमने थोड़ा डेफिनेशन लगाई कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है कि पहला एलिमेंट पहले को होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे को होता है, राइट। तो फिर इसको थोड़ा उल्टा करके लिख दिया। फिर हमने कहा कि A में है, B B में है, तो A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B लिख सकती हूँ ना मैं। मतलब मुझे क्या मिल गया, मुझे ये मिल गया कि ये तो यहाँ था, ये तो यहाँ था, और A, B कहाँ था, यहाँ था। मतलब इसकी प्री इमेज है किसकी, B, A B क्रॉस A में था, तो A, B मुझे A क्रॉस B में मिल रहा है। इसका मतलब ऐसे सभी ऑर्डर्ड पेयर्स जो यहाँ बैठे हैं ना, इनके लिए मुझे इनका प्री इमेज डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि देयरफॉर फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, आप लिख सकते हैं देयरफॉर फॉर ऑल, क्या, फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, for all ordered pairs in B क्रॉस A, ठीक है, there exist, चाहो तो ऐसा लिख दो, for all B, A, कैसे लिखेंगे आप, for all B, A that belongs to B क्रॉस A, there exist A, B that belongs to कहाँ, A क्रॉस B under the function f of A B is equal to B, A, therefore f is on 2, therefore f is on 2। तो फंक्शन मेरा ऑन 2 हो गया, फंक्शन मेरा 1 1 था, तो ओवरऑल मेरा फंक्शन कैसा हो गया, ओवरऑल मेरा फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। तो मैं कह दूंगी देयरफॉर सिंस f इज मेरा 1 1 एंड ऑन 2, देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव। तो f कैसा है आपका, बाइजेक्टिव है। आई होप ये चीज क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलेंगे आगे। सो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय दिस। आपको बताना है क्या आपका ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। बाइजेक्टिव कब होता है आपका फंक्शन, जब आपका फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 दोनों हो, ठीक है, राइट। जस्टिफाई कर देंगे हम बिल्कुल। तो सबसे पहले आप जरा अपने इस क्वेश्चन को ना लिख लो अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पे कि देखो फंक्शन जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ डिफाइन है, डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, एंड फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन f ऑफ n आपका n+1/2 होता है। क्या, n+1/2 कब, जब n आपका ऑड हो। जब n आपका ऑड नंबर है तब आपका जो f ऑफ n है वो n+1/2 होता है। और अगर n आपका इवन होता है ना तो आपका f ऑफ n क्या होता है, n/2 होता है। तो अगर आपका n इवन है तो आपका f ऑफ n क्या है, n/2 है। तो आपको बताना है क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन जब पेपर में आता है ना तो अच्छे खासे 3-4 मार्क्स में आता है। तो एक एक स्टेप अपन यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखेंगे इस क्वेश्चन की। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि क्या आपका ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए फॉर 1 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के ना 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कहता है कि एग्जाम्पल दे दो और आप खत्म कर दो इस क्वेश्चन को। दूसरा तरीका ये कहता है कि आप पूरी स्टेप्स को बहुत अच्छे से लिखो, आप कुछ केसेस बनाओ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो ये फंक्शन कैसा है आपका, ये फंक्शन आपका एक टूटा हुआ फंक्शन है कि अगर ऑड होता है तो डेफिनेशन कुछ और होती है फंक्शन की, अगर इवन होता है n तो फंक्शन की डेफिनेशन n/2 होती है। और यहाँ पे भी इन्हें ऐसा बोला नहीं है कि आप ना ये शो कर दो कि इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, तो हम एग्जाम्पल देके फिनिश कर दें, ठीक है। मैं तो चेक करना है ना। तो एक काम करते हैं, इसको ना हम थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम कुछ केसेस बनाएंगे। कितने केस बनाएंगे हम यहाँ पे, 3 केस बनाएंगे। पहला केस बनाएंगे कि 1 1 प्रूव करने के लिए केस नंबर 1 होगा कि हमारे जो 2 एलिमेंट्स है ना वो ऑड है।
हमारे दो एलिमेंट्स अगर ऑड है तो उसके लिए क्या मेरा फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा, क्योंकि देखिए आप लोग ऑड एंड इवन पे आपका फंक्शन ब्रेक हुआ है। अगर ऑड होता है तो डेफिनेशन कुछ है, इवन है तो डेफिनेशन कुछ है, तो इसीलिए मैंने सोचा यार इसे अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप रिप्रेजेंट करेंगे कुछ केसेस बना के। आपने पहला केस बनाया कि हमने, वैसे भी हम 1 1 प्रूव करने के लिए करते क्या है, कुछ एलिमेंट्स को पिक करते हैं ना अपने डोमेन में से, तो हम इस बार दो एलिमेंट्स को पिक करेंगे जो हमारे ऑड होंगे, चेक करेंगे वेदर माय फंक्शन इज 1 1 और नॉट। इसके बाद केस नंबर 2 में मैं दो ऐसे एलिमेंट्स को लूंगी जो इवन होंगे और फिर चेक करूंगी क्या ये 1 1 है या नहीं। और तीसरा केस में बनाऊंगी, दोनों में से किसी भी एक को ऑड ले लूंगी और किसी भी एक को इवन ले लूंगी और फिर चेक करूंगी क्या मेरा फंक्शन 1 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर तीनों ही केस में मेरा फंक्शन 1 1 आएगा तब मैं ओवरऑल आंसर कहूंगी कि मेरा फंक्शन इज 1 1, अदरवाइज मैं कहूंगी इट इज नॉट 1 1। अगेन मैं आपसे कह रही हूं, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, जस्ट आप एग्जाम्पल ले लो और इस क्वेश्चन को फिनिश कर दो। लेकिन अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर 3-4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो रिप्रेजेंटेशन भी आपका मैटर करता है, राइट। तो हम इसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर एग्जाम्पल देखिए भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ओके जी, परफेक्ट। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, केस नंबर 1 बनाएंगे। केस 1, केस नंबर 1 में आप ये कहेंगे, एक काम करते हैं पहले डायग्राम भी बना लेते हैं। सबसे पहले आपका डोमेन एंड कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर भी आ जाओ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, राइट। अब देखो केस नंबर 1 में ये कह रही हूं कि एक काम करो आप, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डोमेन बी टू आर्बिटरी एलिमेंट्स। ठीक है, बी टू आर्बिटरी एलिमेंट्स, मैंने कोई दो आर्बिटरी एलिमेंट्स ले लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे लिए हैं कि इन दोनों की इमेजेस इक्वल है, सच दैट आप यहां लिखेंगे सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ओके, तो राइटिंग एक बार रीड कर लीजिए, आप समझ लो मैंने क्या लिखा है। ठीक है, कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डोमेन, ये ब्रैकेट बनाया है, बी टू आर्बिटरी एलिमेंट सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब कैसे है मेरे ये, थोड़ा इसको और सुधार करनी चाहिए अपन को। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डोमेन बी टू आर्बिटरी ऑड एलिमेंट्स। ठीक है, ऑड नंबर्स ले लो, बी टू आर्बिटरी ऑड नंबर्स। ठीक है, हमने कोई दो आर्बिटरी x1 x2 ऑड नंबर्स लिए हैं अपने नेचुरल नंबर डोमेन की सेट से और इनकी इमेजेस हम इक्वल लेके चल रहे हैं। मेरे x1 x2 कैसे हैं, ऑड है, तो जब मैं यहाँ पे f ऑफ x1 फाइंड करूंगी ना तो डेफिनेशन मेरी ये लगेगी, क्योंकि जब भी मेरा एलिमेंट ऑड होता है तो उसके लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या बन जाती है, ये वाली बन जाती है। तो क्योंकि मेरे x1 x2 ऑड है तो फंक्शन की जो डेफिनेशन होगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे x1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू x2 प्लस 1/2। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको। आपने x1 x2 कैसे नंबर्स लिए हैं, आपने x1 x2 डोमेन के सेट में से ऑड नंबर्स लिए हैं। तो अगर फंक्शन आपका ऑड होता है तो फंक्शन की डेफिनेशन ये लगती है। तो फंक्शन मेरा ऑड था तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 आप लेके चलते हैं, तो f ऑफ x1 क्या होगा आपका x1 प्लस 1/2, f ऑफ x2 क्या होगा आपका x2 प्लस 1/2। आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़े प्यार से, क्या देख सकते हैं आप लोग कि देखो 2 से 2 चला गया, 1 से 1 चला गया, तो मैं इधर ही लिख देती हूँ क्या कि मेरे पास x1 ना x2 के बराबर आ रहा है। मेरे पास x1 किसके बराबर आ रहा है, x2 के बराबर आ रहा है, मतलब मेरा f कैसा है, मेरा f 1 1 है, मेरा f इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। अब चलते हैं इसके केस 2 पे। सो केस 2 आपसे क्या कह रहा है, केस 2 आपसे कह रहा है कि काम करो आप दोनों अपने आर्बिटरी एलिमेंट्स को ना इवन ले लो। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग अभी गुस्सा हो रहे हो कि मैम एग्जाम्पल देके क्वेश्चन खत्म करो, अरे कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल देके क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम इसी पैटर्न का ना एक एग्जाम्पल भी है आपके क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी बुक में, तो उस क्वेश्चन को भी आपको ट्राई करना है। ओके, चलो, तो हमने ऑड ले लिए, अब हम दो आर्बिटरी एलिमेंट्स डोमेन में इवन लेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि लेट x1 and x2 belongs to natural number domain B to arbitrary
इवन नंबर्स, ठीक है, V2 आर्बिटरी इवन नंबर्स सच दैट इन दो आर्बिटरी इवन नंबर्स के जो इमेजेस है ना वो इक्वल है। तो आप कहेंगे कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो इवन है, जब मेरे x इवन है तो फंक्शन की डेफिनेशन ये वाली लगेगी। तो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन होगी x1/2 इज इक्वल टू x2/2, 2 से 2 चला गया तो x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है। तो यहाँ भी हमें क्या लग रहा है कि आपका फंक्शन कैसा है, आपका फंक्शन f इज 1 1। ठीक है, अभी एक लास्ट केस और बनेगा। ठीक है, लास्ट केस क्या बनेगा आपका कि किसी भी एक को ऑड ले लो, किसी भी एक को इवन ले लो। तो यहाँ पे जब आप लास्ट केस बनाएंगे अपना, तब आप लिखने वाले हैं केस 3। क्या लिखेंगे आप, केस 3। केस 3 में आप क्या करेंगे, केस 3 में आप लिखेंगे कि लेट, किसी भी एक को ऑड इवन ले सकते हैं, आपकी मर्जी है यहाँ पे। तो मैंने कहा कि लेट x1 इज ऑड नंबर, ठीक है, बिलोंगिंग टू, अब NO नहीं लिखेंगे आप लोग, पूरा नंबर लिखेंगे। लेट x1 इज ऑड नंबर बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर डोमेन एंड x2 इज इवन नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डोमेन। ठीक है, ये आर्बिटरी है। सच दैट कि इनकी जो इमेजेस है, मतलब f ऑफ x1 इज इक्वल टू आपका f ऑफ x2 है, इनकी इमेजेस को इक्वल लेके चलना। x1 कैसा है आपका, ऑड है। तो x1 अगर आपका ऑड है तो डेफिनेशन क्या लगेगी, ये वाली डेफिनेशन लगेगी फंक्शन के लिए। अगर मेरा नंबर ऑड है तो f ऑफ x1 की डेफिनेशन ये लगेगी। आप यहाँ पे लिखेंगे x1 + 1/2 इज इक्वल टू, मेरा x2 क्या है, इवन है। मेरा x2 अगर इवन है तो फंक्शन की डेफिनेशन ये वाली लगेगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे x2/2। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि x1 + 1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, मतलब यहाँ पे मुझे x1 x2 के बराबर नहीं मिल रहा है ना। मेरा x1 क्या आ रहा है, मेरा x1 + 1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, मेरा x1 x2 के बराबर नहीं आ रहा। मतलब केस नंबर 3 क्या हो गया, फेल हो गया। मतलब यहाँ पे हमने देखा कि f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। तो आपने ये देखा कि पहले केस में फंक्शन 1 1 आ रहा था, दूसरे केस में भी आपका फंक्शन 1 1 आ रहा था, लेकिन जब आप तीसरे केस के पास गए तो तीसरे केस में आपका फंक्शन 1 1 नहीं आया। सो ओवरऑल अगर मैं सम अप करती हूँ यहाँ पे, तो मैं कहूंगी देयरफॉर द फंक्शन f इज नॉट 1 1, फंक्शन f आपका 1 1 नहीं है। अब अगर आप चाहते हैं एग्जाम्पल देना तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ठीक है, कैसा एग्जाम्पल दें, चलो एक ऑड ले लेते हैं, एक इवन नंबर ले लेते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे आपकी जो डोमेन है दैट इज नेचुरल नंबर, को डोमेन भी आपकी नेचुरल नंबर है, फंक्शन आपका यहाँ से यहाँ की तरफ गया है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आपने यहाँ लिखा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। चलो फंक्शन की डेफिनेशन लगाते हैं। एक हमने ये तो देख लिया ना कि हमारा जब नंबर्स इवन होते हैं, हमारे जब नंबर्स इवन होते हैं तब तो ये 1 1 शो करता है ना। अगर चलो एक इवन नंबर ले लेते हैं 2 लिया तो 2/2 क्या देगा आपको, 1 देगा। 4 लिया तो 4/2 क्या देगा आपको, 2 देगा। मतलब अगर मैं इवन नंबर्स लेती हूँ ना कोई भी, तो मुझे एलिमेंट्स मतलब इमेज तो उनकी सेम मिलेगी। सेम एलिमेंट होगा तो सेम इमेज मिलेगी, डिफरेंट एलिमेंट होगा तो डिफरेंट इमेज मिलेगी। अगर मैं 2 ऑड नंबर लेती हूँ उसमें भी यही कहानी है, मतलब फंक्शन 1 1 रहता है। लेकिन अगर मैं एक ऑड और एक इवन का पेयर बना लूँ यहाँ पे, तो ये 1 1 नहीं रह जाएगा। मैंने एक ऑड नंबर ले लिया, सपोज क्या 1 ले लिया। सपोज मैंने x1 अपना 1 ले लिया और x2 मैंने यहाँ पे ले लिया कितना, इवन, मतलब 2 ले लिया। तो जब मेरा फंक्शन ऑड है तो उसकी इमेज मुझे कैसी मिलेगी, उसकी इमेज के लिए मुझे ये वाली डेफिनेशन लगानी है। तो मैं क्या लिखूंगी, 1 + 1/2। सो 1 + 1/2 क्या होगा, 2/2, मतलब कि 1। जब मेरा फंक्शन इवन है, देखो ना एलिमेंट क्या है मेरा, इवन है। तो जब भी मेरा एलिमेंट इवन होता है, जब मेरा x2 इवन है, तो f ऑफ x2 के लिए इमेज की जो डेफिनेशन है वो क्या है, x2/2, मतलब 2/2 भी मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। मैं ये देख रही हूं कि देखो यार मेरे x1 x2 तो डिफरेंट है, लेकिन उनकी जो इमेज आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो ऐसे एलिमेंट बैठे हैं मेरे इस सेट में जहां पे मुझे 2 डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम इमेज मिल रही है, इसीलिए मेरा फंक्शन 1 1 नहीं है।
देखो अगर मैं 2 इवन नंबर्स या 2 ऑड नंबर लेती ना तो कभी भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, फंक्शन मेरा 1 1 आता। लेकिन जब मैं ऑड और इवन का पेयर बना रही हूँ ना, तब देखो डिफरेंट एलिमेंट्स है लेकिन उनकी इमेजेस सेम आ रही है, तो इसलिए मेरा फंक्शन 1 1 नहीं है। तो पूरा आप इस तरीके से लिखेगा, फिर आप एक एग्जाम्पल कोट कर देना। एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखने का तरीका बनाते हैं अपन अच्छा सा, चाहो तो डायग्राम भी बना दो, जितना अच्छे से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो ना करके आओ, और फिर देखते हैं कितने मार्क्स आपको कोई कट कर सकता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल लेट 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप ऐसे लिखेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डोमेन, ठीक है, सच दैट कि f ऑफ 1 भी आपका 1 आ रहा है एंड f ऑफ 2 भी आपका 1 आ रहा है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, therefore f is not 1 1, therefore f is not 1 1। so I hope ये 1 1 की कहानी क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलेंगे ऑन टू की तरफ। सो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब चलते हैं अपने इस क्वेश्चन को ऑन टू प्रूव करने के लिए। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन है f सच दैट n टेंड्स टू n, और फंक्शन की जो डेफिनेशन है f ऑफ n वो क्या है, डेफिनेशन आपसे ये कहती है कि आपका फंक्शन अगर n ऑड है तो n प्लस 1/2 होगा। इट इज n प्लस 1/2 कब, जब n आपका ऑड है, और ये होगा आपका n/2 अगर n आपका इवन है। अब आपको शो करना है, चेक करना है वेदर आपका ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। सो फॉर ऑन टू आप यहाँ लिख लो, ठीक है। कैसे प्रूव करने वाले हैं ये आपका ऑन टू है कि नहीं, तो देखो सबसे पहले आप अपना डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पे दिस इज नेचुरल नंबर, ये भी आपका नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 इस तरीके से आप जा रहे थे, और यहाँ पे भी सेम कहानी 1 2 3 4। तो ये फंक्शन आपका ऑन टू कब कहलाएगा, जब कोडोमेन में बैठे हर एक नेचुरल नंबर की पीछे यहाँ पे क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, या फिर मैं कहूँ जब मेरा कोडोमेन रेंज सेट के बराबर हो जाएगा तो मेरा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में 2 केस है ना आपके पास, क्वेश्चन में 2 केस हैं ऑड इवन के, तो यहाँ भी आप 2 केस को चेक करेंगे। केस नंबर 1 आप यहाँ पे बनाएंगे, केस 1 आप बना लो, जब आपका लेट n बिलोंग्स टू कहाँ पे, नेचुरल नंबर कोडोमेन, और ये n कैसा है आपका ऑड है, ठीक है। जब आपको n ऑड लेना है, तो ऑड लेना है इसका मतलब क्या, आप यहाँ पे डेफिनेशन क्या लगाएंगे, देखो पहले अपन क्या करते थे, याद करो, एक आर्बिटरी एलिमेंट को पिक करते थे, उसके बाद जो भी आपको फंक्शन दिया रहता था उस फंक्शन को आप y से रिप्लेस करते थे। तो f ऑफ n है तो आप यहाँ लिखेंगे y, सो y इज इक्वल टू क्या, आप कौन सा केस लेके चल रहे हैं, आप ऑड वाला केस लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, n प्लस 1/2 होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको n इन टर्म्स ऑफ y बनाना है, तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, n मिल रहा है, या फिर मैं कहूँ n इज इक्वल टू 2y माइनस 1 मिल रहा है। ठीक है, याद आया कि नहीं, हम लोग ऑन टू कैसे प्रूफ करते थे, ऑन टू प्रूफ करने के लिए आपको एक आर्बिटरी एलिमेंट अपने उठाते थे कोडोमेन से, और हम लोग यहाँ पे 2 केस बना रहे हैं क्योंकि ऑड एंड इवन की कहानी है, तो हम पहले ऑड वाले केस को देख रहे हैं। तो उसके बाद जो भी आपका फंक्शन था f ऑफ n या f ऑफ x, उसको आप y से रिप्लेस करते थे, तो मेरा f ऑफ n है, मैंने इसे y से रिप्लेस किया, ऑड वाला केस लेके चल रही हूँ तो n प्लस 1/2 मैंने लगाया। इसके बाद n को इन टर्म्स ऑफ y मैंने बना दिया, ठीक है। अब हम जानते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से कि देखो यहाँ अगर मेरे सारे n हैं तो यहाँ पे मेरे कौन होंगे, यहाँ पे मेरे f ऑफ n होंगे जिसे मैं y भी कहती हूँ, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल आपका जो n है इस क्वेश्चन में वो क्या बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर इधर भी है, नेचुरल नंबर उधर भी है, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखने वाले हैं कि देखो अगर मैंने कोई y उठाया, सपोज मैंने यहाँ से कोई y उठाया जिसका नाम है 1, और मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो 2 1 जा 2 माइनस 1 कितना मिल रहा है 1, तो मुझे n की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। तो अगर मैं आपसे y उठाती हूँ 1 तो n मुझे मिलता है 1, मतलब इस 1 का तो पीछे यहाँ पे कनेक्शन है, मतलब मेरा 1 किसी ना किसी की तो इमेज है। अगर मैंने अपने n को 2 उठा लिया, ठीक है, या फिर n को 3 उठाया, तो यहाँ पे अगर मैं 3 रखूं तो 3 2 6, 6 में से 1 गया 5, तो n की वैल्यू क्या आती है, 5 आती है। तो अगर मैं 3 रख रही हूँ तो इसका कनेक्शन यहाँ पे पीछे कौन मिल रहा है, 5 मिल रहा है, मतलब मेरे ऑड नंबर्स का कहीं ना कहीं तो कनेक्शन है, ठीक है। मतलब ऑड नंबर के केस के लिए मेरा ये फंक्शन कैसा है, मेरा ये फंक्शन ऑन टू है, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी भी नेचुरल नंबर को रख दूं, n क्या है मेरा, नेचुरल नंबर है ना, तो यहाँ पे मैं किसी भी नेचुरल नंबर को अगर y की जगह पे रिप्लेस करती हूँ तो उसके लिए मुझे मेरा n मिलेगा जो एक नेचुरल नंबर होगा। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या, कि फॉर ऑल y
दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कोडोमेन, ठीक है, फॉर ऑल y दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कोडोमेन देयर एग्जिस्ट n इज इक्वल टू 2y माइनस 1 दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डोमेन सच दैट आपकी फंक्शन की डेफिनेशन होल्ड करती है। तो जितने भी y है मेरे, उनके लिए मुझे n मिल रहा है जब मेरा पहला केस क्या है कि ऑड वाले केस को मैं लेके चल रही हूँ, ठीक है। अब दूसरा केस लेके चलते हैं जब आपका n कैसा हो, इवन हो। तो आपको एक आर्बिटरी एलिमेंट को पिक करेंगे और आप अपने फंक्शन की डेफिनेशन को फिर से f ऑफ n की जगह y से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखने वाले हैं, केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 आपसे कहता है कि फंक्शन की डेफिनेशन को y से रिप्लेस करो, सो y इज इक्वल टू n/2 हो जाएगा, जहां पे n आपका बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को और आप इवन वाला केस बना के चल रहे हैं, ठीक है जी। सो यहाँ से आपका n क्या आएगा, 2y, सो 2y इज इक्वल टू n, जिसे मैं कह सकती हूँ कि n इज इक्वल टू 2y। अब अगर मैं यहाँ से अपने कोडोमेन के सेट में से, कहाँ गया आपका कोडोमेन, अगर आप अपने यहाँ कोडोमेन के सेट में से किसी भी y को उठाते हो, सपोज आपने 2 उठाया, तो 2 के लिए आपको पीछे कनेक्शन मिलेगा, ठीक है। अगर आपने n y अपना 2 उठाया तो उसके लिए आपको n क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अगर आप 6 उठाते हैं तो 12 मिल रहा है। मतलब जितने भी इवन नंबर्स है ना, मुझे उनके लिए भी पीछे क्या मिल रहा है, प्री इमेज मिल रही है। सो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि फॉर ऑल y दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कोडोमेन देयर एग्जिस्ट n दैट बिलोंग्स टू, देयर एग्जिस्ट n इज इक्वल टू 2y दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डोमेन, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया कि जो ऑड वाले फंक्शंस थे मेरे कोडोमेन में, उनके लिए भी मुझे पीछे प्री इमेज मिल रही है, और जो मेरे इवन वाले फंक्शंस हैं कोडोमेन में, उनके लिए भी मुझे क्या मिल रही है, प्री इमेज मिल रही है। सो ओवरऑल मेरा पूरा कोडोमेन के लिए मुझे इमेज मिल रही है, इसलिए मेरा जो फंक्शन f है वो कैसा है, f इज ऑन टू फंक्शन। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अगले सवाल पे। सो आई होप ये ऑन टू की कहानी आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। यहाँ पे आप चाहते ना, जैसे मैंने कहा ना फॉर ऑल y, तो आप यहाँ पे y की वैल्यू 2 भी ले सकते थे। अगर y की वैल्यू सपोज वहाँ 2 रखते ना, तो 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया कितना, 3। तो अगर यहाँ 2 है तो इसके लिए पीछे कौन मिलता, आपको 3 मिलता, ठीक है। इसी तरीके से आगे वाले केस में भी आप y की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। अगर आपने y की वैल्यू सपोज 1 ले लिया, राइट, y अगर आपने 1 लिया तो उसके लिए आपको क्या मिल रहा है, y अगर मैंने 1 ले लिया तो उसके लिए मुझे 2 मिलता। सो 1 के लिए क्या मिलता है, 2। तो कुल मिला के देखो, भले ही मैनी वन या क्या है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको जो यहाँ पे मेन टारगेट था ना, वो क्या था कि आपका फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। तो मैंने बस यही सोच के रख लिया कि मेरे ऑड का भी कनेक्शन हो जाए, मेरे इवन नंबर्स का भी कनेक्शन हो जाए। तो मैंने देख लिया था हाँ कि यार पहले वाले केस में मेरे सारे ऑड नंबर्स के लिए मुझे प्री इमेज मिल रही थी, और दूसरे वाले केस में मेरे जितने भी इवन नंबर्स हैं उनके लिए भी प्री इमेज मिल रही थी। कुल मिला के अगर मैं y की कोई भी वैल्यू डालूँ ना दोनों ही केस में, तो मुझे उनके लिए प्री इमेज तो मिल रही है, और प्री इमेज मिल रही है मतलब ये सबकी इमेज है, फंक्शन मेरा ऑन टू है। आई होप ये चीज क्लियर है। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर कोडोमेन, ठीक है। और n तो क्वेश्चन में ही था कि n आपके नेचुरल नंबर में है। तो इस तरीके से हमने 2 केस बनाए और इस क्वेश्चन को फिनिश किया। अच्छा, क्वेश्चन हमारा कैसा हो गया है, ऑन टू तो हो गया है। पेपर वालों ने पूछा था हमसे कि क्या ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो आप कहेंगे इट इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाइजेक्टिव आपका फंक्शन कब होता है, जब वो 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो। हमारा ये क्वेश्चन 1 1 नहीं था लेकिन ऑन टू था, तो हम कहेंगे इट इज नॉट बाइजेक्टिव। और एक और चीज बताऊं, अगर यही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आता ना अगर, तो हम ये बाइजेक्टिव ऑन टू चेक ही नहीं करते। पूछो क्यों, क्योंकि फंक्शन हमारा 1 1 ही नहीं हुआ था। जब 1 1 नहीं हुआ तो ऑन टू को आप क्यों चेक कर रहे हो, आपको तो ओवरऑल बताना है बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो हम बोल देते नहीं है, राइट, क्योंकि बाइजेक्टिव कब होता है, जब 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि लेट a इज इक्वल टू r-3 एंड b इज इक्वल टू r-1. कंसिडर द फंक्शन f सच दैट a टेंड्स टू बी डिफाइंड बाय दिस। क्या ये फंक्शन आपका 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं, आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है ना, वो कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहा है। हमारा फंक्शन a से b की तरफ जा रहा है। a में सारे रियल नंबर्स हैं लेकिन 3 को नहीं लेना है, b में सारे रियल नंबर्स हैं लेकिन 1 को नहीं लेना है। और फंक्शन की जो डेफिनेशन है, फंक्शन की डेफिनेशन है आपके पास x-2 डिवाइडेड बाई x-3। पता है इनने ऐसा क्यों बोला कि a में आपको सारे रियल नंबर्स लेना है लेकिन 3 को नहीं लेना, क्योंकि देखो ना
यहाँ पे अगर 3 ले लेते आप तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता, क्योंकि 1/0 बन जाता, 1/0 नॉट डिफाइन। और बाद में इन्हें b के लिए भी क्या बोला है, r-1। उधर भी हो सकता है जब आप अपने x को इन टर्म्स ऑफ y लेके आते हो तब कुछ ना कुछ परेशानी हो रही होगी, इसलिए इन्हें पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो जब भी ये लोग आपको डोमेन या कोडोमेन बना के देते हैं ना, तो हमेशा ऐसे ही देते हैं सो दैट आपका फंक्शन डिफाइन हो, क्योंकि तभी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में फंक्शन गिवन था a से b की तरफ, फंक्शन की डेफिनेशन थी ये, आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन 1 है कि नहीं। सो फॉर 1 के लिए आप क्या काम करते हैं, 1 प्रूव करना है अगर आपको अपने क्वेश्चन को, तो 1 के लिए हम लिखते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, भाई रियल नंबर नहीं, कौन सा सेट है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ए क्या है आपका डोमेन है, b2 आर्बिटरी एलिमेंट्स, क्या है ये, b2 आर्बिटरी एलिमेंट्स, कोई आपके 2 आर्बिटरी एलिमेंट्स हैं, b2 आर्बिटरी एलिमेंट्स सच दैट हम क्या करते हैं, इनकी इमेजेस को सेम लेके चलते हैं। तो आप लिखेंगे सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, आप इनकी इमेजेस को सेम लेके चल रहे हो, अगर ये एलिमेंट्स भी सेम आ जाएंगे तो फंक्शन आपका 1 हो जाएगा। तो f ऑफ x के लिए फंक्शन की डेफिनेशन ये थी, तो f ऑफ x1 के लिए क्या होगी, x1 - 2 डिवाइडेड बाय x1 - 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x2 - 2 डिवाइडेड बाय x2 - 3। अब आप इसे सॉल्व कर लो, अगर x1 x2 के बराबर आ जाएगा तो फंक्शन आपका 1 होगा। तो ठीक है, इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, तो आपको मिलेगा x1 x2 - 3x1 - 2x2 + 2 3 = 6 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करो, x1 x2 यहाँ पे मिलेगा -2x1, यहाँ पे मिलेगा -3x2, यहाँ मिलेगा आपको +6। कौन कौन जा रहा है, +6 से +6 आपका चला गया है, x1 से x2 आपका चला गया, मतलब ये और ये चले गए। -3x1 है, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो +2x1, तो आपको क्या मिलेगा, -x1 इज इक्वल टू, इसको, इस 2x2 को आप वहाँ ले जाइए तो आपको मिलेगा -x2, माइनस से माइनस चले गए तो x1 आपको x2 के बराबर मिल रहा है। x1 कहाँ से कहाँ मिल रहा है आपको, x1 बराबर x2 मिल रहा है, इमेजेस सेम थी, एलिमेंट सेम आ गए, तो फंक्शन इज 1 सो फंक्शन f इज 1 क्या इसमें हमें कोई परेशानी है, किसी को चेक करो एक बार जल्दी से, हमें क्या करना था, इस फंक्शन को 1 बताना था। तो हमने कहा जो पुराना मेथड सदियों से चला आ रहा है उसी मेथड को हमने लगा दिया, क्या कि आपको अपने डोमेन वाले सेट में कोई 2 आर्बिटरी एलिमेंट को पिक करना है, ऐसे पिक करना है कि आप उनकी इमेजेस को सेम लेके चल रहे हो। सो इमेज मैंने सेम लेके चला, मेरी इमेज क्या है ये, राइट, तो मैंने यहाँ पे रख दिया, x1 है तो x1 से रिप्लेस किया, x2 है तो x2 से रिप्लेस किया, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके मुझे क्या पता चला कि 6 x1 x2 सब उड़ रहे हैं, -3x1 के पास +2x1 ले गई तो -x1, इसको उठा के यहाँ ले गई तो -x2, कुल मिला के x1 = x2 आ गया, फंक्शन मेरा 1 हो गया। ठीक है, अब इसे मुझे चेक करना है क्या ये ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू चेक करने के लिए देखो, कंडीशन आपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था, तो हम ऑन टू के लिए क्या करते हैं, फॉर ऑन टू, तो ऑन टू प्रूव करने के लिए आप अपने कोडोमेन में एक आर्बिटरी एलिमेंट को पिक कर लेते हैं। ठीक है, y बिलोंग्स टू रियल, y बिलोंग्स टू b, और आप अपने f ऑफ x को ना y से रिप्लेस करते हो, तो आप अपने f ऑफ x को y से रिप्लेस करो, दिस इज x - 2 डिवाइडेड बाय x - 3। इसके बाद आप अपने पूरे क्वेश्चन को x को इन टर्म्स ऑफ y बनाते हो। ठीक है, तो इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, दिस विल बी yx - 3y इज इक्वल टू x - 2। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, हमने क्या किया, yx - 3y इज इक्वल टू x - 2। एक काम करो आप लोग, यहाँ से x वाले टर्म को इधर लेके आ जाओ, मुझे x इन टर्म्स ऑफ y बनाना है। ठीक है, तो मैं x वाले टर्म को यहाँ लेके आ रही हूँ, सो yx - x इज इक्वल टू 3y - 2, ये कुछ इस तरीके का बन गया। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लो आप लोग, तो x कॉमन लेंगे, सो दिस विल बी y - 1, ये रहा x इज इक्वल टू 3y - 2। तो दिस इम्प्लाइज क्या कि मेरा x क्या आ रहा है, 3y - 2 डिवाइडेड बाय y - 1। क्या हमें यहाँ पे सारी बातें समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने एक एलिमेंट ले लिया अपने कोडोमेन में। ठीक है,
जनरली नहीं दिखाते हैं बुक्स में। ये क्या लिखा है कि आपने एक आर्बिटरी एलिमेंट ले लिया, फिर आप अपने एफ ऑफ एक्स को ना वाई से रिप्लेस कर देते हो। तो एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस किया, फिर आप अपने x को इन टर्म्स ऑफ y बनाते हो। अब जरा आप एक चीज चेक करना, इस क्वेश्चन में देखो जो b सेट था ना कोडोमेन वाला, कोडोमेन में से इनने -1 को उड़ाया था। सारे रियल नंबर्स लेने थे लेकिन -1 को उड़ाया था। क्यों? क्योंकि इनको पता था लास्ट में जब आप x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे ना तो डिनोमिनेटर में अगर ये y -1 आएगा और अगर आपने सारे रियल नंबर्स ले लिए ना तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0, एंड समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइन, तो फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हो जाता। तो इसीलिए क्वेश्चन वालों ने क्या किया था कि आपको जो सेट बना के दिए थे डोमेन दोनों सेट के ए एंड बी के, उसमें इनने रियल नंबर में से एक में से 3 को उड़ाया था और एक में से 1 को उड़ा दिया था। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि क्या आपका ये फंक्शन जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, क्या आपका ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। तो इतनी स्टेप करने के बाद ना आप सोचते हैं, ठीक है। अब ए सेट में हमने किसको गायब किया था एक बार चेक कर लेते हैं। ए सेट में से इनने 3 वाले रियल नंबर को हटा दिया था, बाकी के सारे रियल नंबर्स तो यहाँ पे अलाउड है ना। तो आप नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है, 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, लेकिन 3 नहीं लेंगे। और कोई डेसिमल वाला नंबर ले लो 2.5, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप जैसे -2 लिया, -1 लिया, 0 लिया, 1 ले लिया, 2.5 ले लिया, 4 अच्छा 1 नहीं लेना है आपको, 1.5 ले लो, ठीक है, 1 माइनस करना था। तो हमने ये अपने रियल नंबर के सेट बना लिए दोनों तरफ। अब हमें खुद को ना ये पहले समझाना होगा कि क्या यहाँ बैठे सभी y के लिए मुझे यहाँ x मिलेंगे। यहाँ पे मेरे कैसे नंबर्स होते हैं, x होते हैं। ये अपन खुद को समझाने के लिए, इजी बनाने के लिए ऐसा काम करते आ रहे हैं सभी क्वेश्चंस में, ठीक है। आपने नोटिस भी किया होगा जब इस तरीके से लिख देते हैं ना तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है कि फंक्शन मेरा ऑन टू है कि नहीं है। सो दिस इज x, ये मेरा y है, y को बड़े प्यार से f ऑफ x भी कह देते हैं अपन। तो अगर मैंने y का कोई भी एलिमेंट उठा के यहाँ रखा, और आपको पता है 1 तो रख नहीं सकते क्योंकि 1 वैसे ही हमने उड़ा दिया है वहां से, तो यहाँ मेरे कोडोमेन में रखे अगर मैंने किसी भी y को उठा के वहां पे रखा तो उसके लिए क्या मुझे x मिलेगा? बताओ, क्या यहाँ बैठे सभी y के लिए मुझे x मिलेगा? यस, मुझे x मिलेगा क्योंकि x मेरा रियल नंबर का सेट है। यहाँ पे देखो आपको गलती से भी ना कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलने वाला है क्योंकि रियल नंबर एक बहुत बड़ी फैमिली होती है। और आप देख सकते हो जो ये y के टर्म्स में भी लिखे हैं ना एलिमेंट, यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट तो है नहीं, क्यूब रूट तो है नहीं, ठीक है, ऐसी कोई समस्या की बात है ही नहीं यहाँ पे कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। तो यहाँ मैं किसी भी एलिमेंट को, छोटे छोटे एलिमेंट, डेसिमल वाले एलिमेंट, माइनस वाले एलिमेंट, किसी को भी रखूँ ना मैं y की जगह पे, तो उसके लिए मुझे मेरा x मिलेगा। और कहाँ मिलेगा मेरा x? मुझे मेरा x मिल जाएगा रियल नंबर डोमेन में। तो आप एक लाइन चिपका सकते हैं कि येस, फॉर ऑल y दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, sorry, for all y that belongs to set B, there exists x equal to 3y minus 2 divided by y minus 1 in set A। मुझे हर एक y के लिए एक x मेरे A में मिलेगा, मतलब मेरे हर एलिमेंट के लिए मुझे प्री इमेज मिलेगी। इसका मतलब मेरा फंक्शन f इज ऑन टू। सो माई फंक्शन f इज कैसा? ऑन टू। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। हमने इसको 1 1 भी बता दिया, ऑन टू भी बता दिया, तो मेरा ये गिवन क्वेश्चन कैसा हो गया? येस, इट इज 1 1 एंड ऑन टू क्वेश्चन, ठीक है, फंक्शन, ठीक है। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट आई होप आप ले चुके हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे। डन, लिख लिया, समझ लिया, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड एज कि f ऑफ x आपका x की पावर 4 है। आप बता दो इसमें से कौन सा आंसर सही है। 1 1 ऑन 2 उसी में खेल रहे हैं, ठीक है। चलो जी, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ है। फंक्शन f ऑफ x आपका x की पावर 4 है। अब इसको देखो, MCQ क्वेश्चन है, क्यों जाएं हम थ्योरी पे। MCQ क्वेश्चन है, रियल नंबर्स की नॉलेज आपको बहुत अच्छे से हो गई है। एग्जाम्पल लो, चेक कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन। तो रियल नंबर की ये लोग बात कर रहे हैं ना, आपने यहाँ पे बनाया एक रियल नंबर, ये बनाया दूसरा रियल नंबर। डोमेन है आपका रियल नंबर, कोडोमेन है आपका रियल नंबर। आप यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहे थे। रियल नंबर एक बहुत बड़ी फैमिली होती है, तो सभी टाइप के नंबर्स को जरा आप देखने की कोशिश करें। -2, -1, 0, 1, 2, 2.5, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से हमने कुछ एलिमेंट्स लिखे, -2, -1, 0, 1, 2, 2.5,
3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपने अपने एलिमेंट्स को यहाँ पे अरेंज कर लिया। अब आपको चेक करना है कि क्या आपका फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 1 है कि नहीं। ठीक है, कोई भी फंक्शन 1 कब होता है, जब डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज मिले। और सुनो, यहाँ पे आपका सेट कैसा है, रियल नंबर से रियल नंबर है। रियल नंबर में नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और अलग अलग टाइप के नंबर होते हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, राइट। तो सुनो, अगर मैं अपना x -1 ले लूं और x1 ले लूं, दोनों मेरे -1 और 1 कैसे हैं, डिफरेंट एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं इनकी इमेज निकालने जाती हूँ ना, तो -1 की पावर 4 मुझे 1 देगा और 1 की पावर 4 भी मुझे 1 देगा। इसका मतलब क्या हो गया कि -1 की इमेज भी 1 है और 1 की इमेज भी 1 है। मैनी एलिमेंट सेम इमेज, तो फंक्शन इज मैनी 1 1 तो नहीं है। तो जो ये लोग ऑप्शन ए में कह रहे हैं ना कि 1 1 है, नहीं। ऑप्शन सी में कह रहे हैं 1 1 है, नहीं। तो आपके ऑप्शन ए और सी तो एलिमिनेट हो गए। फंक्शन तो आपका 100% मैनी 1 है। ऑप्शन डी में लिखा है नाइदर 1 1, तो नाइदर 1 1 मतलब मैनी 1 तो हो सकता है ना। अब आपको चेक करना है ऑन टू के लिए, फंक्शन कैसा है आपका, फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। क्यों 1 1 नहीं है, क्योंकि देखो -1 एंड 1 दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं, लेकिन दोनों की इमेज कैसी आ रही है, सेम आ रही है। बट डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस आए तो फंक्शन 1 1 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या ये फंक्शन आपका ऑन टू है। तो ऑन टू भी नहीं है आपका ये फंक्शन। क्यों, क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ आप जा रहे हो। अगर मैं अपने f ऑफ x को, आप खुद ही देख लो ना क्यों आप जा रहे हो वो थ्योरी वाली चीज पे। आप तो यहाँ पे एग्जाम्पल डालो, क्वेश्चन उड़ाओ, क्योंकि MCQ है। ठीक है, आप जान रहे हो यहाँ पे कि देखो जितने भी मेरे f ऑफ x है ना, मेरी f ऑफ x यहाँ पे कैसे है, x की पावर 4 है। मेरे f ऑफ x की डेफिनेशन क्या है, x की पावर 4 है। मतलब यहाँ जो मेरे नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे ना, यहाँ पे कौन बैठता है, यहाँ पे मेरे x बैठते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन होते हैं, x होते हैं। f ऑफ x को ही प्यार से y कहते हैं और f ऑफ x की डेफिनेशन x की पावर 4 है। अगर मैंने x की वैल्यू -1 ले ली, ठीक है, -1 ली तो -1 का कनेक्शन किससे होगा, 1 से होगा। मैंने अगर x1 लिया तो 1 का कनेक्शन 1 से हो रहा है। अगर मैं 2 लेती हूँ तो 2 का कनेक्शन 4 से, -2 लेती हूँ तो उसका कनेक्शन भी 4 से हो रहा है। लेकिन इस रियल नंबर को डोमेन के सेट में मेरे कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कभी भी जिंदगी में किसी की प्री इमेज नहीं बन सकते। आप चेक कर लो, -2 के पीछे कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का जब आप पावर 4 लोगे ना तो आपको नेगेटिव तो मिलने वाला है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही छूट जाएंगे। आपको -2 के पीछे कोई प्री इमेज मिलेगी क्या? चलो -2 को छोड़ो, -1 का बता दो, क्या -1 की आपको इधर प्री इमेज मिलेगी? नहीं मिलेगी। सपोज आपने यहाँ पे -1 दिया, ठीक है, तो -1 की पावर 4 क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। 1 की पावर 4 1 दे रहा है, तो -1 तो किसी की प्री इमेज, किसी की भी इमेज बनने वाली है ही नहीं इस वाले क्वेश्चन में। तो मतलब आपके जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं ना वो सब खाली छूट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके कोडोमेन में जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो सब खाली छूट जाएंगे। आपको उसकी 4th पावर कोई नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो ये सब खाली छूटेंगे। क्यों? क्योंकि पावर आपकी इवन है। इवन पावर सिर्फ पॉजिटिव वाले को जगह देगी, नेगेटिव वाले का कोई कनेक्शन बन ही नहीं पाएगा। तो आप कहेंगे इट इज मैनी 1 बट नॉट ऑन 2। ऑन टू नहीं है ये, तो ऑप्शन बी भी आपका गलत है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है कि इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि आपके सारे नेगेटिव नंबर्स कोडोमेन में खाली छूट जाएंगे, उनकी कोई प्री इमेज आपको नहीं मिलेगी। क्वेश्चन 11 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे, और ये तो आप ऐसे ही उड़ा सकते हो यार। चलो बताओ जल्दी से, रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ आप जा रहे हैं। चलो चलते हैं, दिस इज रियल नंबर और ये रहा आपका दूसरा रियल नंबर। आपकी फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? आपकी फंक्शन की डेफिनेशन है 3x। ठीक, आप जानते हो यहाँ x बैठते हैं, यहाँ पे f ऑफ x बैठते हैं, जिन्हें प्यार से y भी कहते हैं, और f ऑफ x की डेफिनेशन क्या है? यहाँ पे 3x है। ठीक, अब क्या आपका ये फंक्शन 1 1 होगा? डेफिनेटली 1 1 होगा। अगर मैंने x की वैल्यू 1 ली तो उसका कनेक्शन 3 से होगा, 2 लिया तो 6 होगा, 3 लिया तो 9 होगा, 4 लिया तो 12 होगा। ठीक है, तो छोटे से लिए मैम रियल नंबर बहुत बड़ा सेट होता है, आपने नेगेटिव नंबर की तो बात ही नहीं करी। अरे नेगेटिव नंबर लोगे तब भी आपको डिफरेंट कनेक्शन मिलेंगे। तो इसको तो देख के ही समझ में आ रहा है कि यस द गिवन फंक्शन इज 1 1। अगर नहीं मानते हो तो आप क्या करें, आप ऐसा कर लो ना कि 2 एलिमेंट्स आपने अपने डोमेन से उठा लिए, तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो यहाँ पे f ऑफ x1 क्या होगा? 3x1,
एफ ऑफ x2 क्या होगा 3x2, 3 से 3 चला गया, x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। 100% मेरा ये फंक्शन कैसा हो गया 1 हो गया। ठीक है, अगर आपको इमेजिनेशन में प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से चेक कर लो। ऐसी तो अपन ने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए 1.2 एक्सरसाइज के, तो मैंने कहा कि x1 x2 मैं अपने रियल नंबर डोमेन से दो डिफरेंट एलिमेंट्स उठा रही हूँ और उनकी इमेजेस को सेम लेके चल रही हूँ। सेम इमेजेस लेके चल रही हूँ मतलब मेरा 3x1 किसके बराबर होगा 3x2 के बराबर होगा, 3 3 चला जाएगा, x1 किसके बराबर आ गया x2 के बराबर आ गया। तो एलिमेंट्स मैं पहले डिफरेंट लेके चल रही थी, उनकी इमेजेस मैंने सेम ली थी, लेकिन जब मैंने मैथ्स लगाया थोड़ा सॉल्व किया तो मैंने ये पाया कि देखो एलिमेंट्स डिफरेंट नहीं थे, सेम थे। सेम इमेज सेम एलिमेंट, 100% क्वेश्चन आपका 1 है। 1 तो ये है, ठीक है, f इज 1 तो f इज 1 ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आपका कैंसिल आउट। 1 तो है। अब चेक करना है कि क्या आपका ये नंबर ऑन टू होगा कि नहीं होगा। ऑन टू के लिए आप क्या करते हैं, ऑन टू के लिए आप यहाँ पे अपने को डोमेन में एक आर्बिटरी एलिमेंट y उठाते हो। सो y इज इक्वल टू 3x, तो यहाँ से x क्या आएगा y/3। अब सुनो, आप यहाँ पे रियल नंबर में रखे कोई भी y को अगर यहाँ डालोगे ना तो आपको x एक ऐसा नंबर जरूर मिलेगा जो रियल नंबर डोमेन में बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जिंदगी में कभी कॉम्प्लेक्स होने वाला है नहीं। कौन y/3, क्योंकि अंडर रूट का साइन ही नहीं है, राइट। अगर आप नेगेटिव भी लोगे तो भी आपको -1/3 एक रियल नंबर ही मिलेगा जो आपके डोमेन में बैठा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 100% मेरा जो ये फंक्शन है ना 1 एंड ऑन टू है। कैसा है, इट इज 1 एंड ऑन टू, क्योंकि मेरे कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटेगा, मुझे इन सभी एलिमेंट की यहाँ पे प्री इमेज मिल जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। तो इसी तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी क्वेश्चंस थे ना उन सब को हमने सॉल्व कर लिया है। ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 था, इससे पहले पार्ट 1 भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप एंड आई रियली विश कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया है। इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। सो बहुत सारी प्रैक्टिस करते रहिए एंड पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।